नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिए थे। क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है बेटा, इसमें 20 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन आपके लगभग बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा पिछली वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक करवाया था। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बड़े हैं इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करवाऊंगी और आपका एक भी क्वेश्चन बेटा छोड़ूंगी नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। बस लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, पेशेंस बनाए रखना और मुझको भी हिम्मत देते रहना। तो चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बेटा बड़े बड़े हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। मैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके सारे क्वेश्चन करवा दूंगी। तो चलिए मेरे लाल क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, यानी कि बेटा ये आपकी कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दे रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए इस श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि पद कितने पद लेने चाहिए। क्या पूछ रहा है मेरे लाल, पद पूछ रहा है ना। तो आपसे पद का मतलब है वो आपसे एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे, एन पूछ रहा है। चलो मैं आपको नोट करवाती हूँ बेटा, हल करवाती हूँ, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से एक एक चीज आपको सिखा दूंगी, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है ना। ये देखो, ये आपकी बेटा एपी दे रखी है, ठीक है। एपी क्या दे रखी है बताओ, क्या है बेटा? 9 है, 17 है, उसके बाद है मेरे लाल 25, ठीक है। फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो इस एपी में बेटा सबसे पहले तुमको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले मेरे लाल क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले पता होना चाहिए इसका प्रथम पद बता दो। प्रथम पद होता है आपका जो सबसे पहला दे रखा होता है ना, 9 दे रखा है, तो प्रथम पद है 9। इसका सार्वधातुक मुझे बता दो। हर सवाल में, हर प्रश्न में मैंने आपको बताया है दूसरे वाले पद में से A2 में से A1 घटा दो। A2 है आपका मेरे लाल 17 और A1 है 9। 17 में से 9 जाएगा बेटा तो 8 बचेगा। तो यहां से आपका बेटा सार्वधातुक आ गया D और प्रथम पद आ गया 9, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको क्या दे रखा है जरा मुझे बताना। ये दे रखा है 636 योग, यानी कि बेटा ये आपको सम दे रखा है। क्या दे रखा है? सम। SN वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था। अगर नहीं देखा है जाकर देख लो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है। प्लेलिस्ट बनी है एक एक क्लास की वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। 636 योग, यानी कि बेटा आप पता है ये 636 आपका क्या है? ये है आपका SN। क्या है मेरे लाल? ये आपका SN है। कह रहा है इतना योग है, यानी कि योग का मतलब ये आपको SN की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब ये SN क्या होता है, ये कहां से आया? पार्ट 1 की वीडियो में जाकर देख लेना, बहुत अच्छे से बेसिक से समझाया है, ठीक है। ये आपको मेरे लाल SN दे रखा है और पूछा है कितने पद, यानी कि उसने बेटा आपसे एन पूछा है। क्या पूछा है मेरे लाल, क्या पूछा है जरा यहां लिख देना। एन के आगे लगा दो क्वेश्चन मार्क। एन आपसे पूछा है। तो चलो अब देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो चीज आपको दी है सवाल में उसका यूज कर डालो। कैसे? ये दे रखा है ना, तो हम लोग इसी का यूज करके सवाल लगाएंगे। कैसे? ये SN है ना, तो SN का जरा मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है। SN का मेरे बेटे मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है। चलो करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक एक स्टेप करूंगी, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां देखो SN का फॉर्मूला होता है मेरे बेटे n/n/2, ठीक है। होता है ब्रैकेट, उसके बाद होता है आपका 2a, ठीक है। प्लस में होता है बेटा n-1 और होता है d, उसके बाद ब्रैकेट आ जाता है। फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं होता है। फिर इसके बराबर में 36 लिखे हैं ना, तो लिख दो बराबर में 636, ठीक है। आपको बेटा बस इतना ही करना था। अब देखो इसमें जो जो वैल्यू दे रखे हो ना पुट कर दो। देखो n तो तुमसे पूछा गया है, n तो मेरे लाल तुमसे पूछा गया है, तो इस n को बेटा ऐसे ही उतार दो, ठीक है। ब्रैकेट लगा दो, 2 लिख दो, सेम इनटू लगा दो। अब इस a की जगह क्या लिखोगे? a तुमको क्या दिया रखा है बेटा? 9 दे रखा है ना,
तो 9 लिख दो, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। अब देखो n तो हमसे पूछा गया है, n की वैल्यू पता नहीं है तो n सेम लिख दो, -1 लिख दो। अब इस d की जगह क्या लिखोगे, d हम लोगों ने अभी क्या निकाला था, 8 निकाला था ना, 8 बोले तो 8, ठीक है। तो इसमें बेटा ऐसे करके 8 का गुणा कर दो, बराबर जो चीज लिखी है वो लिख दो, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जो चीज है उसको बेटा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैसे, अब देखो यहाँ n तो हमको पता नहीं है तो इस n को ऐसे ही लिखा रहने दो, ब्रैकेट लगा दो। 2 नेम क्या होता है 18। अभी मैं बताऊंगी ये दो का, इस 2 का क्या करना है। मैंने n को ऐसे ही नोट कर दिया बेटा। अब ये जो 2 है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग बेटा। कैसे कैसे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तो यहाँ पर 636 में, इस 636 में बेटा, इस 636 में इस 2 का गुणा हो जाएगा, इस 2 का मेरे लाल गुणा हो जाएगा। इस 2 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो 636 में बेटा 2 का गुणा हो जाएगा। कैसे हो गया बताती हूँ, n/2 है और ये आपका बराबर में 636 है, ठीक है। इसको भूल जाओ। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n का गुणा 1 में करोगे यानी n आएगा, और 2 का गुणा 636 में करोगे तो ये आएगा, ठीक है। बस मैंने यही चीज आपको लिखकर बताई है। अब देखो इसमें क्या क्या है, ये 18 है ना, प्लस लगा दो, n हमको पता नहीं है, -1 लिख दो। यहाँ पर 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना, ऐसा करो इस ब्रैकेट को खोल लो, इस 8 का गुणा n में कर दो तो 8 n हो जाएंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या है, 8 का गुणा इस 1 में कर दो तो 8 एकम 8 हो जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। n बेटा ऐसे ही लिखा रहने दो। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर प्लस का 18 है, यहाँ माइनस का 8 है, तो बेटा 8n को ऐसे ही लिख दो, ये जो बीच वाला है, ठीक है। प्लस का 18 है, ठीक है, और माइनस का मेरे लाल 8 है, इनको घटा दो तो आपके पास प्लस का 10 बचेगा, ठीक है ना। हर बार बताया है कि ये प्लस माइनस क्या होता है, अगर नहीं देखी है तो पिछली वाली वीडियो में देखो। यहाँ पर बेटा जब प्लस माइनस की संख्या होती है तो जो उत्तर आता है ना, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लेते हैं। बड़ा हमारा 18 था ना, तो हमने 18 का चिन्ह ले लिया, ठीक है ना। अब इसको जरा आगे हल करो। अब आगे इसमें क्या है बेटा, 636 में गुणे 2 है ना, तो इसका गुणा कर लो। 2 का गुणा 6 में करो तो हो जाएगा 2 छंग 12, 1 हासिल हो जाएगी, ठीक है। 2 तिया 6 होता है, 6 और 1 हासिल के 7, ठीक है। 2 छंग बेटा क्या होता है 12, 1272, 1272 हो गए ना। अब इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। चलो देखो यहां पर क्या है मेरे लाल, यहां पर क्या है जरा नोट करो। क्या है, n है आपका, ब्रैकेट में है 8n, प्लस में है बेटा 10 और यहाँ पर है 1272, ठीक है ना। अब देखो इसको करते हैं बेटा हल। इस n का गुणा अंदर कर दो तो अंदर कितने n है, ये 8n है ना, तो 8n लिखो। एक n पहले से ही है और एक n और चला गया तो n² हो गया, ठीक है। बीच में प्लस लगा दो, इस n का गुणा 10 में करो तो 10n हो जाएगा, बराबर के। अब ये बराबर उधर है ना 1272, इसको बराबर के इस साइड बुला लो, तो प्लस के है ना तो माइनस के हो जाएंगे और बेटा बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें पता है पूरे समीकरण में तुम 2 का भाग दे दो। जब तुम पूरे समीकरण में मेरे लाल 2 का भाग दोगे ना तो जो संख्याएं हैं वो छोटी हो जाएगी। कैसे करो, 2 चक्कू 8 n² प्लस लगा दो, 2 पंचे 10 हो जाएगा मेरे लाल, ठीक है, माइनस लगा दो, करो 2 छंग 12, ठीक है, 2 छंग 12 हुआ बेटा। अब यहाँ 3 बचा, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके करने हैं बेटा फैक्टर। मैंने फैक्टर करना बहुत आसानी से बताया है गुणनखंड वाली विधि की जो आपकी एक्सरसाइज है ना उसमें, ठीक है। प्लेलिस्ट में लिंक है एक एक एक्सरसाइज का, सभी देख लेना। अब ये बेटा डायरेक्ट 636 के फैक्टर नहीं करेंगे हम लोग। पहले देखो इस n के संग 4 बैठा है तो पहले इस 4 का गुणा करो 636 में, 636 में बेटा 4 का गुणा करो 4 छंग 24, 2 हासिल, ठीक है। 4 तियों 12, 12 2 14, 1 हासिल, 4 छंग 24 और 1 25, 2544। कितना आया बेटा 2544, 2544 आया ना। अब आपको यहाँ पर 636 नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए 2544, ठीक है। अब इस 2544 के फैक्टर होंगे, ठीक है। चलो करते हैं,
2544 के बेटा फैक्टर कर लो, देखते हैं क्या आता है। चलो करो, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6 हो जाएगा बेटा। यहां से बचा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। यहां से करो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 नेम 18, ठीक है। अब काटो इसको, 3 से काटो जरा। 3 पच्चे 15 होता है, 3 तिया 9, 53 का भाग किसी से नहीं जाएगा, 53 एकम 53, ठीक है। अब यहाँ के फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर पता है कैसे बनाओगे? तुमको लास्ट वाला जो निकाला था ना 2544 मिलना चाहिए लास्ट वाला, और बीच वाला 5n मिलना चाहिए। देखो कैसे बन रहा है, देखो जरा, करते हैं देखो बेटा। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी होता है 48, ठीक है। और यहाँ सिंगल 53 मिल रहा है। देखो 53 में से 48 अगर जाएगा ना, 13 में से 8 जाएगा बेटा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी कि कुल मिला के 5 बचेगा। देखो बीच में 5 है तो 5 तो मिल रहा है, और 48 और 53 का बेटा तुम गुणा करोगे ना तो तुमको क्या मिलेगा, जो हम लोगों ने लास्ट में निकाला था, क्या निकाला था, 2544। यानी इन दोनों संख्याओं से हमको बीच वाली भी संख्या मिल रही है और लास्ट वाली भी संख्या मिल रही है। तो यही दो हमारे बेटा, यही दो हमारे फैक्टर बनेंगे, इसी से सवाल बनेगा। क्या मिला, 53 मिला है और 48 मिला है। चलो करते हैं। 4n² को ऐसे ही लिखा रहने देना, ठीक है। अब देखो बीच में है प्लस, मैंने हमेशा बताया है बीच में जो चिन्ह हो, प्लस हो तो प्लस की संख्या बड़ी लो, और अगर बीच में माइनस हो तो माइनस की संख्या बड़ी लो। बीच में प्लस की संख्या है ना, तो बड़ी संख्या है 53, तो इसको बेटा बड़ी वाली संख्या को हम लोग प्लस में लेंगे और छोटी वाली संख्या को माइनस में, ठीक है ना। 53 और इस n को ऐसे ही उतारना, माइनस के बेटा 48n माइनस के मेरे लाल 636 बराबर 0। अब इसको एक एक करके हल करते हैं। चलो यहां से बेटा क्या क्या आ जाएगा कॉमन, जरा देखना। देखो 4 से 53 का भाग जाता नहीं है, तो यहां से सिंगल n कॉमन ले लो। यहाँ बेटा आपका 4 बचा, एक n बचा, प्लस लगा दो। यहाँ पर 53 ऐसे ही बचे रहेंगे, प्लस लगा दो मेरे लाल। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ माइनस है, सॉरी ये वाला बेटा यहाँ पर माइनस है, माइनस ले लिया। अब यहाँ से बेटा 12 कॉमन आ रहा है, कैसे, 12 का 48 में भाग करोगे, 12 चौक 48 होता है, n को ऐसे ही लिख दो। माइनस माइनस मेरे लाल प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 12 का भाग 636 में दोगे तो बेटा 53 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो तुम्हारे दो बन रहे हैं अलग अलग, कैसे, ये जो सेम सेम वाले हैं ना इसको लिख लो एक बार, 4n + 53, ठीक है। और बेटा ये जो बाहर वाले हैं ना इसको लिख लो n एक में, n - 12 बराबर के 0। अब देखो जिस भी संख्या से आपका प्लस वाला आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। जिस भी निर्देशांक से आपका प्लस वाला आंसर आएगा। एक बार है 4n + 53, क्या है मेरे लाल, 4n + 53। एक बार बेटा इसको 0 लिखो, बराबर में मेरे लाल 0 लाइन खींचो। n - 12 है ना, तो एक बार इसको 0 लिखो, ठीक है। अब देखो किससे आपका प्लस वाला आंसर आ रहा है, किससे आ रहा है। यहाँ बेटा 4n बराबर माइनस के 53 हो जाएंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 53 बटे में 4। तो ये तो बेटा ये तो संभावित नहीं है, ये तो संभावित नहीं है। तो कौन सा ले सकते हैं इससे, देखो ये बेटा n बराबर 12 आ रहा है, माइनस का है ना, उधर जाएगा प्लस का। तो मेरे लाल n तुमसे पूछा था ना, तो n का मान 12 आ गया, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्या है। अब मैं जल्दी जल्दी लगवाऊंगी क्योंकि सवाल ज्यादा है, नहीं वीडियो बड़ी हो जाएगी। पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, जो कुछ दिया है लिख लो जल्दी जल्दी। प्रथम पद होता है a, अंतिम पद 45 है। अंतिम पद मैंने हमेशा आपको बताया है, अंतिम पद होता है an। क्या है बेटा, an 45 है अंतिम पद, ठीक है। और क्या है, योग बोले तो SN, योग है 400। क्या है बेटा, योग है, SN क्या है बेटा 400। ये पता है, तुम सोच रहे होगे SN कहां से आ गया, AN कहां से आ गया, ये A कहां से आ गया। ये सब चीजें बेटा जब मैंने समांतर श्रेणी की शुरुआत की थी ना प्रश्नावली 5.1 की,
तो बेटा ये सारी चीजें मैंने आपको उसमें बताई थी बहुत बेसिक से। अगर क्लास नहीं देखी है तो जाकर पहले उसको देखो, अगर नहीं देखी है। जिन बच्चों ने देखी होगी उनको ये चीजें सारी समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब मैं करती हूं। देखो इसमें पूछा क्या गया है, पूछा है बेटा, क्या पूछा है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या पूछी है और आपसे सार्वधातुक पदों की संख्या बोले तो n आपसे पूछा गया है। n होते हैं पद और सार्वधातुक क्या होता है मेरे लाल, सार्वधातुक को बोलते हैं d, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें दिया क्या गया है, क्या क्या दिया है इसमें। सबसे पहले आपको दिया है an बराबर 45, तो सबसे पहले इसका यूज करो। an बराबर बेटा 45, यही है ना, तो जरा करो इसको। an का फॉर्मूला क्या बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, बराबर 45 लिख दो। अब बताओ यहां से तुमको कुछ पता है, अगर कुछ पता है तो वैल्यू रख दो। a बराबर बेटा है 5, a का मान क्या है मेरे लाल 5 है ना, तो यहां पर लिख लो a की जगह पर 5। n माइनस n तो पता नहीं है और ना d पता है, क्योंकि n भी आपसे पूछा गया है और d भी आपसे पूछा गया है। 45 को ऐसे ही रहने दो बेटा। अब देखो क्या है यहाँ पर, ना इसका मान पता है, ना n का पता है, ना d का, तो n माइनस d ऐसे ही रहने दो। 45 को ऐसे ही रहने दो। इस 5 को बेटा इधर ले आओ, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। 45 में 5 गया तो मेरे लाल 40 आया। अब यहां से बेटा n माइनस डी की वैल्यू तुमको 40 मिल गई, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसका बेटा आगे यूज हो जाएगा, ठीक है। इसको मेरे लाल ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो कुछ दिया गया है, अगर कुछ दिया है तो उसका यूज कर लो। क्या दिया है बताओ जरा, क्या दिया है बेटा, तुमको दिया है एस एन बराबर 400, इसका यूज करो। लिखो बेटा एस एन बराबर 400, ठीक है ना। अब जरा एस एन का फॉर्मूला लिख दो इसके यहाँ। एस एन का फॉर्मूला होता है n बटे 2, ब्रैकेट लगा दो, क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही होता है ना, बराबर में है आपके पास 400, ठीक है फाइन। अब देखो कुछ दिया हो उसकी वैल्यू रख देंगे। n पता नहीं है बेटा, ब्रैकेट लगा दो, 2 है इंटू इस a की जगह पर क्या लिखोगे, a बराबर 5 है, ठीक है, तो 5 लिख दो। अब देखो इस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, ये है, ये निकाली है ना, इसकी वैल्यू है मेरे लाल 40, तो इसकी जगह पर बेटा 40 रख दो इसकी जगह पर, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। अब ये दो नीचे है ना, इसका गुणा ऊपर कर दो, यानी कि बेटा 400 का गुणा इस 2 में हो जाएगा, ठीक है। n ऐसे ही रहने देना, 2 का गुणा 5 में करो 10 हुआ, 40 ऐसे ही लिखो, ठीक है। 400 का गुणा 2 में करो बेटा तो 800 हो जाएगा। ओके, मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूं ताकि वीडियो बड़ी ना हो। n बेटा ऐसे ही रहा, 10 और 40 कितने हो गए मेरे लाल, 50 हो गए ना, बराबर में 800 लिख दो। अब देखो यहां पर हो जाएंगे आपके 50 n बराबर के 800, ठीक है ना। अब देखो यहां से कुछ हो सकता है, 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5 और 5 यहां से कटा, 5 एकम 5 बेटा, और यहां बचा 3, 5 छक्का 30, तो यहां से बेटा n बराबर 16 आ गया। मेरे लाल तुमसे पूछा था n, क्या पूछा था, पदों की संख्या बता दो, पदों की संख्या बता दी है, 16 आ गई। कह रहा है सार्वधातुक यानी बोले तो d बता दो। तो एक काम करो ना, तुम्हारे पास ये वैल्यू है ना, ये इसमें बेटा तुम n का मान रख दो, n का मान है आपका 16, लिख देना यहाँ समीकरण 1 में n का मान रखने पर, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए लिख रही हूँ। n का मान है बेटा 16, माइनस में 1 लगाओ, d पता नहीं है 40 लिख दो, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा तो 15d बचेगा, ठीक है, 15d बराबर 40 हो जाएगा मेरे लाल। यहां से जब तुम बराबर लगाओगे तो d बराबर 15 नीचे आ जाएगा और 40 बेटा ऐसे ही रहेंगे, 15 नीचे 40 ऊपर 15 नीचे, ठीक है। इसको जरा 3 से 5 से काट दो, 5 3 15, 5 8 40, तो यहां से मेरे लाल d की वैल्यू आ गई तुम्हारी 8/3। यही दो वैल्यू बेटा आपसे पूछी गई थी, यही दो वैल्यू मेरे लाल आपसे पूछी गई थी। d का मान आ गया 8/3 और n का मान आ गया बेटा 16, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो प्रश्न नंबर है 6। इसमें देखो क्या क्या दिया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 हैं। तो प्रथम पद क्या होता है, ए कितना है बेटा आपका 17 है, और क्या है अंतिम पद बेटा होता है आपका an। अंतिम पद क्या है मेरे लाल 350, कितना है बेटा 350। ओके, कह रहा है सार्वधातुक 9 है, सार्वधातुक होता है d, 9 है,
इसमें कितने पद हैं? पद बोले तो n आपसे पूछा गया है, और इनका योग क्या है? योग मतलब SN भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। इतना सब बेटा इसमें है, तो चलो इसी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लाइन खींच ली। अब देखो जो चीज दी है उसका यूज कर लो। तुमको दिया है पहले AN दिया है, तो पहले AN उतारो। AN है आपका 350, AN का यूज करो। AN का फॉर्मूला लिखो जरा। AN क्या होता है? N तो तुम्हें दिया नहीं गया है, तो लिख लो, लिखो A प्लस N-1 इंटू में D बराबर के बेटा 350, यही होता है ना। अब देखो जो कुछ दिया हो यहाँ रख दो। A का मान है मेरे लाल 17, तो 17 लिख दो, प्लस लगा दो। N का मान दिया है? नहीं दिया है। D का मान दिया है? D दिया है बेटा 9, तो 9 लिख दो, ठीक है। अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, जो कुछ दिया हो रख दो शांति से, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, इस 9 का गुणा इसमें कर दो, तो 9 का गुणा n में किया 9n, माइनस 1 का गुणा 9 में करो तो 9 आएगा, बराबर लिख दो। 350 ऐसे ही आया। इस 17 को बेटा इधर ले जाओ, बराबर के इधर लाओगे तो प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। 9n ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस में 9, ठीक है, माइनस में बेटा 9। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 350 में से 17 घटा दो, 10 में से 7 गए मेरे लाल तो 3, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया तो भी 3, और यहाँ बचा बेटा 3, 333। अब ये 9n है ना, तो इस 333 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इस 9 को इधर ले जाओ, माइनस के है ना तो प्लस के हो जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ बेटा 9n बराबर हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ो तो 12, 1 हासिल, 3 1 4 और 3, 342। अभी देखो यहाँ से n का मान आएगा, n बराबर क्या आएगा मेरी बेटी, यहाँ लिख लो, n बराबर क्या आएगा बेटा 342, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और इस 9 को बेटा नीचे भेज दो, नीचे भेज दिया। देखो किसी से कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 2 बचे ना, 3 अट्ठे 24, तो n का मान बेटा क्या आया तुम्हारा 38, n का मान मेरे लाल 38। n तुमसे पूछा गया था ना, क्या पूछा था उसने, क्या पूछा था बेटा, इसमें कितने पद हैं? पद का मतलब n हमने निकाल दिया 38। अब क्या पूछा है, इनका योग क्या है, यानी जो ये पद आए हैं ना 38, इनका योग क्या है, चलो निकालते हैं। ये कितने पद आए हैं बेटा 38, तो कितने पदों का योग होगा, 38 पदों का होगा, साफ सीधी बात है। यहां पर जरा वैल्यू रखो, क्या रखोगे, SN का मान क्या सूत्र होता है बताओ, n/2 होता है ना, होता है बिल्कुल। ब्रैकेट में 2a होता है, बिल्कुल होता है। अब n-1 इंटू d मत लिखो, कितने n होते हैं हमेशा बताया है पिछली क्लास में भी, n अगर 38 है तो 38 से एक कम 37 और d लिख दो, ठीक है ना। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेसिक से बताया है हर प्रश्नावली में। जैसे अगर तुम यहाँ करते n-1 इंटू में d, यही तो होता है ना, n की जगह तुम रखते 38, -1 करते और d लगाते, 37 में से एक जाता, सॉरी 38 में से एक जाता तो 37d बचता, हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया है ना। तो जितना भी n हो उससे एक कम कर लो और d के साथ उसको रख दो, ठीक है। अब यहां पर करते हैं इसको सॉल्व, करो जरा। s 38, ठीक है, n का मान है बेटा 38 है, बटे में 2 है, ब्रैकेट लगा दो, 2 है इंटू, इस a की जगह देखो क्या है, a है तुम्हारा 17, 17 है मेरे लाल, प्लस है 37 लिखो, इंटू d की जगह देखना जरा क्या है, d है बच्चे 9, d है मेरे लाल 9, ब्रैकेट लगा दो, इसको कर लो हल, 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 ने 18, 19 आया ना, 19 आया बेटा, 17 दूनी होता है मेरे लाल 34, प्लस कर दो, 9 का गुणा करो, ठीक है, 9 सत्ते 63, 3 आ गया, 6 हासिल, 9 तिया बेटा 27, 27, ठीक है, 6 6 12 1 13, 2 1 3, 33, यहाँ पर भी मेरे लाल 333 आ गया। अब इसको जरा आगे हल करते हैं, देखो यहाँ पर बेटा 19 है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 4 में 3 जोड़ो 7 आएगा, 3 में 3 जोड़ो 6 आएगा और 3 आएगा, ठीक है ना। अब इस 19 में इसका गुणा कर दो, 19 में बेटा इसका गुणा कर दो, ठीक है, 9 सत्ते 63, 6 हासिल, ठीक है, 9 छक्का 54 होते हैं बेटा, 54 में 6 जोड़ दो तो 60 हो जाएंगे, 6 हासिल, ठीक है, 9 तिया 27, 27 में 6 जोड़ दो बेटा, 6 6 12 1 13, यहाँ पर हो जाएगा 33,
33 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 7 6 3 कितना आया देखो, 3 7 6 3 9 6 3 9, सॉरी 3 3 6, 3 3 बटा 6, 6973, 6973। यही आपका आंसर है, मैच कर लेना, ठीक है ना। 6973 पद पूछे थे तो 38 आ गया, और योग पूछा था बेटा तो कितना आ गया, 6973। आगे चलते हैं, ठीक है। इस सवाल को देखो क्या क्या दिया है, उतारो। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि एस एन होता है ना, एन पदों का योग। अब की कह रहा है बेटा 22 पदों का योग, ठीक है, एन पदों का नहीं, 22 पदों का योग क्या करना है, ज्ञात कीजिए। यानी कि इसने पूछा है 22 पदों का योग जिसके डी बराबर 7 हो। क्या है, डी 7 दिया है, ठीक है। और 22वां पद क्या दिया है, 149। 22 जैसे एनवा पद होता है ना एन, तो इसने एन ना देकर एन की जगह 22 रख दिया है, ठीक है। 22वां पद क्या दिया है बेटा, 149, ठीक है। इसको हम लोग हल करते हैं, इसको बेटा जल्दी से हल करते हैं, ठीक है ना। इसको बेटा जल्दी से हल करते हैं। देखो ये दिया है 22वां पद, तो 22वें पद का यूज कर लो। ए 22 तुमको दिया है मेरे लाल 149, ठीक है। अब देखो यहाँ ए 22 का फॉर्मूला उतारो। यहाँ पर होता है ए प्लस, यहाँ पर होता है n-1 इंटू डी। यहाँ n कितना है मेरे लाल, 22 है ना, तो इस n की जगह 22 रखेंगे। लेकिन बेटा 22 नहीं रखेंगे, मैंने हमेशा बताया है जितना n हो, यानी 22 है ना, तो 22 से 1 कम कर दो, 21 कर दो, उसके संग d बैठा दो, ठीक है। ये चीजें आपको जब समझ में आएगी जब आप पिछली वाली वीडियोस देख लोगे। अगर नहीं देखी हैं तो जाकर देख लो। ए तुमको दिया नहीं है, ए नहीं दिया है तो यहां से कर लो। अब देखो यहां से बेटा डी का मान दिया है, ए लिख दो प्लस लिख दो, 21 लिख दो। अब इस डी की जगह लिख दो बेटा 7 है ना तुम्हारे पास, ठीक है। 149 ऐसे ही उतार दो, ए लिख दो प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14, 147 बराबर 149, ठीक है। यहां से जरा हल कर दो, ए की वैल्यू तुमको क्या मिली, 149 ऐसे ही रहा। इसको बेटा इधर ले आओ, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। यहां से मेरे लाल ए की वैल्यू तुमको 2 मिल गई, ए की वैल्यू 2 मिल गई, ठीक है। अब देखो यहां से अगर तुमको ए की वैल्यू 2 मिल गई है तो आगे देखो क्या करते हैं। पूछा गया है तुमसे एस 22 का मान पूछा है, तो तुम एक काम करो ना, ए की वैल्यू तुमको 2 मिल गई, ठीक है। अब आगे करते हैं, यहां से एन आ जाएगा, डी तुमको दिया है, चलो डायरेक्ट निकालते हैं। लिखो बेटा एस 22 की वैल्यू क्या होगी, एस 22 की वैल्यू जरा बताओ। एस 22 तुमसे पूछा है, क्या पूछा है, प्रथम 22 पदों का योग, वही हम लोग निकाल रहे हैं। एस 22 मेरे बच्चे क्या हो जाएगा बताओ जरा, एस 22 का मान क्या हो जाएगा, n/2 होगा ना, ठीक है होगा। ब्रैकेट में 2 है, होगा बिल्कुल होगा। n-1 की जगह क्या लिखोगे, 22 से 1 कम यानी 21 और डी ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, इस n की जगह बेटा 22 रख दो, ये वाला 22, ये n है आपका, तो 22 रख दो, बटे में 2 रख दो, 2 लिख दो। ए क्या दे रखा है, ए हम लोगों ने 2 निकाला है ना, तो इसको 2 लिख दो, 21 लिख दो। डी क्या दे रखा है मेरे बच्चे, 7 दिया है ना, तो 7 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो। इसका भाग करो, 2 से 11 बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लस लगा दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, ठीक है। अब यहां से इसको आगे करो, 11 हो गया, यहाँ बेटा कितना हो गया, 7 4 11, यहाँ पर बेटा 4 1 5 और 151। तो यहाँ से 11 का गुणा इसमें करो, तुम लोग कर लेना, मैं करती हूँ। 11 एकम 11, 1 हासिल हो जाएगा, 11 5 55, 55 1 56, 5 हासिल, 11 एकम 11 और 11 5 बेटा 16, 1661। यही आपका आंसर है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए क्लास शूट कर रही हूँ, इसलिए एक जो सब्सक्राइब है वो मेरी मेहनत के लिए कर दिया करो, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 करते हैं। कह रहा है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। कितने पदों का योग है और कितने पदों का मेरे लाल, 51 पदों का योग पूछा है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, चलो लिखते हैं। कह रहा है दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद बोले तो A2 क्या है, दूसरा पद है 14, ठीक है 14, और तीसरा पद है बेटा 18। A3 क्या है मेरे लाल, 18, यही है ना, देख लो दूसरा और तीसरा। अब देखो क्या पूछा है, 51 पदों का योग, यानी तुमसे S 51 पूछा है ना, तो चलो करते हैं।
करते हैं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान सवाल है। सवाल बड़े बड़े हैं, लास्ट में भी बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल है, बस देखने में ही बड़े हैं बहुत छोटे छोटे और आसान भी है। तो S51 का वैल्यू बेटा क्या बनेगा जरा बताओ, क्या बनेगा बेटा? n/2 हमेशा की तरह है, ब्रैकेट लगा दो। 1 सेकंड गुना मेरे लाल, यहां पर नहीं करते हैं। अब देखो तुमसे जो कुछ दिया है उसका यूज कर लो। A2 दिया है ना पहले, तो पहले इस A2 का यूज करो। A2 है बेटा 14, ठीक है 14 है। अब देखो A2 का ये वैल्यू क्या आएगी? मैंने जब आपको समीकरण का श्रेणी का व्यापक रूप बताया था तो मैं आपको बताती थी A के बाद आता है A+D, उसके बाद आता है A+2D, है ना? तो ऐसे करके आता था। तो इस A2 की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ? A2 का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा बताओ? A तो होगा ही, ठीक है, और n से 1 कम लिखते हैं ना, n से 1 कम यानी कि 1, 2 से 1 कम यानी कि 1 और उसके संग D। 1 में D का गुणा करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर D आएगा ना, ठीक है बेटा D आ गया। यहाँ इसको कर दो, समझ में आया कि नहीं? फिर से बताऊं, देखो यहाँ पर होता है A+n-1 इंटू में D, यही तो होता है। अब तुम A लिखोगे, n से 1 कम, n 2 है तुम्हारा ये वाला, 2 में से 1 कम करोगे 1 आएगा, उस 1 में इस D का गुणा होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट D आएगा ना। बस यही चीज थी मेरे लाल। तो लिख दो यहाँ पर A+D बराबर के 14, ठीक है ना। अब यहाँ से बेटा तुमको कुछ मिलने वाला है नहीं ना, आगे कुछ दिख रहा है, इसलिए तुम इसको बड़े प्यार से डाल दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब मैं करती हूँ, A3 दे रखा है आपको, तो इस A3 का फायदा उठा लो। A3 है ना, तो करो यहाँ पर लिखो A3, तीसरा पद है। A3 क्या दे रखा है बेटा? 18। इसको जरा हल करो, इसको बेटा हल करो। यहां से क्या बनेगा? A प्लस n से 1 कम, n है तुम्हारा 3, n से 1 कम यानी कि 2 और D बराबर के 18। इसको मेरे लाल समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण बेटा इसको 2 दे दो। 1 सेकंड गुना, इसको मेरे बेटे समीकरण नंबर 2 दे दो। 2 दे दिया। अब देखो हमेशा की तरह मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब ऐसे समीकरण मिल जाए तो 1 में से उठा के 2 को घटा दो, एक पद यहां से बेटा खत्म हो जाता है। ये आपको मैंने प्रतिस्थापन विधि में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। लिख दो समीकरण 1 से 2 को क्या कर देना? घटाने पर। जब घटाओगे बेटा तो क्या आ जाएगा? जब 1 में से 2 को घटाओगे, जरा लिखो, पहला वाला उतारो, A प्लस डी बराबर के 14 है, ठीक है। दूसरा है बेटा A प्लस 2D बराबर के हैं 18, ठीक है। इसको घटाओ, जब घटाओगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह पलट जाएंगे, प्लस का है तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये दोनों कट गए, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है। 18 में से 14 गए तो बेटा 4 बचे, क्यों? माइनस के, क्योंकि माइनस का 18 बड़ा है। माइनस माइनस दोनों तरफ है तो खत्म, तो D बराबर मेरे लाल 4 आ गया, ठीक है ना। D का मान मेरे बच्चे 4 आ गया। पूछा क्या है? S51 पूछा है ना, तो S51 निकालते हैं। अभी नहीं निकालेंगे, अभी बस D का मान आया है, अभी तुमको A का मान और चाहिए। तो पहले D का तो आ गया, क्या यहाँ पर प्रथम पद का मान दिया है? प्रथम पद के बिना कैसे तुम S51 निकाल लोगे? तो पहले प्रथम पद का मान निकालो। समीकरण 1 में D का मान रख दो, D का मान, ठीक है। समीकरण बेटा 1 में D का मान रख दो। जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रही हूं ताकि सारे सवाल हो जाए। D का मान है बेटा 4, समीकरण लिखो 1, लिखोगे बेटा A प्लस D है बराबर के 14 है। समीकरण बेटा तुम्हारा 1 है, D की जगह 4 है ना, तो A को ऐसे ही लिखो, D की जगह लिखो 4 बराबर के बेटा 14। A बराबर 14 है, इस 4 को उधर ले जाओ, प्लस के हैं तो माइनस, A बराबर 10 आ जाएंगे। अब तुम्हारे पास A भी है और D भी है, तो जब दोनों हैं तो तुम S51 का मान मेरे बच्चे निकाल दो। चलो निकालते हैं, यहां से लिखो S51 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n/2, ठीक है। अब देखो यहाँ होता है 2A प्लस n की जगह कितने हैं? 51 है ना, 51 से 1 कम यानी कि 50 और D, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां से हम लोग करते हैं, n है मेरे लाल 51 बटे में 2 है, 2 लिखो, और A कितना निकाला है बेटा? A है तुम्हारा 10 है, प्लस लिख दो 50 है। D की जगह क्या निकाला था मेरे बच्चे? 4 है ना, ठीक है,
4 है, ब्रैकेट लगा दो, इसको हल कर दो। 51/2 हो गया, ठीक है, 2 का 10 में गुणा 20 हो गया, प्लस लगा दो, 5 चक्कू 20 और 0 ऐसे ही रहा, ठीक है। 51/2 हो गया, यहाँ पर 220 हो गया, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, 220। यहाँ पर बेटा क्या होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। यहाँ से मेरे लाल 110 में गुणे आया है 51। अब यहाँ से तुम करोगे 110 में गुणा 51 का, तो बेटा 0 तो इसके ऐसे ही रहेंगे, 1 का गुणा इस पूरे में करोगे, ठीक है, सॉरी ऐसे कर लो ना, इसमें किया 51 का 1 में करोगे तो 51 आएगा, फिर इस 51 का 1 में गुणा करोगे तो 51 आएगा, उसमें 5 हासिल जोड़ दो तो बेटा 56 आएगा। 5610, ठीक है। कौन से पदों का योग पूछा था तुमसे, S51। इसका बेटा आंसर आया है 5610। समझ में आ गया, ये वाला प्रश्न था प्रश्न नंबर 8, तो इसका आंसर आया है डी। क्या पूछा था, S51 पूछा था ना, तो 5610 यही आपका आंसर है। देखो प्रश्न नंबर 9, देखो क्या क्या दिया है, उतारो। कह रहा है एपी के प्रथम 7 पदों का योग। कितने पदों का योग बेटा, कितने पदों का योग, 7 पदों का योग कितना है, 49 है, 49 है, ठीक है भाई। आगे क्या है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, ठीक है। कह रहा है बेटा 17 पदों का योग, 17 पदों का योग है 289। आगे क्या है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। कह रहा है SN बता दो, n पदों का योग मुझे बता दो, ठीक है भाई, बता देते हैं। तो पहले देखो क्या दिया है उसको उतारो। ये S 7 दिया है ना, 7 पदों का योग क्या है, 49 है ना, तो पहले इसको करो। 7 पदों का योग है आपके पास 49 है, 149 नहीं, 49 है बेटा, ठीक है, ओके। अब इसको करो जरा, इस S7 का बेटा यहाँ फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, n/2 हो जाएगा। यहाँ पर होता है 2a प्लस क्या होता है, n कितने हैं, 7 है ना, तो 7 से 1 कम 6 और d, ठीक है ना, बराबर के मेरे लाल 49। अब देखो करो, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह है बेटा 7 है, तो 7 लिख दो, बटे में 2 लिख दो, 2 लिख दो, a लिख दो, a पता नहीं है, 6 लिख दो, d भी नहीं पता है, बराबर के मेरे लाल 49 लिख दो। अब इसको आगे हल करते हैं, करो जरा, इस 2 का गुणा इसमें कर दो बेटा, तो 49 में गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 2 खत्म, और इस 7 का गुणा बेटा नीचे कर दो, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ से खत्म, इसको उतारो, 2a + 6d, ठीक है। मैं ये चीज बता चुकी हूं कि ऊपर नीचे गुणा क्यों किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया भी पीछे बने बताया था। 49 में गुणे 2 किया और बटे में बेटा 7 किया। इसको जरा हल कर लो, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 दूनी मेरे लाल 14, ठीक है ना, 14। यहाँ पर बेटा 2a + 6d। अब देखो यहाँ पर एक चीज कर लो, पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया बेटा 6 हो जाएगा, और 2 सत्ते बेटा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते मेरे लाल 14 हो जाएगा। इसको बना दो समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, समीकरण 1 बना दिया। अब यहां से अभी एक और समीकरण बनेगा। देखो आपको एक और भी तो चीज दी है, क्या दिया है जरा बताना मुझे, जो दिया है बताओ। आपको दिया है बेटा S17 का वैल्यू 289, S17 का वैल्यू 289। अब यहाँ पर भी ऐसा ही करो, मान रखो n/2 लिखो, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, 2a लिखो, प्लस कितने n है, 17 है ना, तो 17 से 1 कम 16 और d बराबर के 289, ठीक है। इसको करो, n की जगह मेरे लाल क्या है, 17 है ना, बटे में 2 लिख दो, बराबर लिख दो, 2a लिख दो, 16d लिख दो, क्योंकि ना ही a पता है और ना ही आपको d पता है, ठीक है ना। इसको करते हैं आगे। अब देखो इस 17 का गुणा बेटा नीचे कर दो, यानी कि 289 के नीचे 17 कर दो, ठीक है, और इस 2 का गुणा बेटा ऊपर कर दो, 2/1 दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलो इसको इधर कर लेते हैं, इसको बेटा इधर कर लेते हैं। आपके पास है 17 में बटे 2 है, यहाँ पर है 2a, प्लस में है बेटा, प्लस में है 16d बराबर 289, 16d बराबर के हैं आपके पास 289, ठीक है, यही तो है। अब देखो इसको करते हैं, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 289, इसका गुणा आपका 2 का ऊपर होगा और 17 का गुणा आपका नीचे होगा, ठीक है। 2a + 16d को आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है ना। इसको बेटा इधर लिख लेते हैं, क्या है 289 में गुणे क्या है 2/7,
ठीक है, इसको बेटा ऐसे ही लिख दो 2a + 16d, ठीक, बराबर लिखो। 17 है बेटा, यहाँ 17 है, ये वाला 17 नीचे गुणा हुआ, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 11 बचा, 17 सत्ते 119, 17 का गुणा बेटा 34 में करो, 17 दूनी 34, ठीक है। पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है मेरे लाल। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, इसको दे दो तुम नाम समीकरण नंबर 2, इसको बेटा समीकरण नंबर 2 कह दो। अब तुम्हारे पास समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, 1 में से 2 को घटा दो तो 1 का मान मिल जाएगा। लिख दो 1 में से बेटा 2 घटाने पर समीकरण 1 क्या है, a + 3d बराबर 7 है, a + 3d बराबर के 7 है, ये 1 है। दूसरा उतारो, a + 8d बराबर के 17 है, ठीक है। इसमें से बेटा इसको घटाओगे तो चिन्ह पलट जाएंगे, इसका माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गए। 8 में से 3 गया तो 5 बचे, और किसके 5, माइनस का 8 बड़ा है ना तो माइनस के 17 बड़े हैं, 17 में से 7 गए तो 10 बचे। माइनस माइनस खत्म हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो डी का मान यहां से कितना आया मेरे लाल, 2 आया ना। तो किसी भी एक समीकरण में डी का मान रख दो और ए का मान निकाल लो। चलो रखते हैं, समीकरण नंबर 1 से लिख लो। समीकरण नंबर 1 से तुम क्या करोगे, मान रख दोगे। क्या है, a + 3d बराबर 7 है, a + 3d बराबर के 7 है, ये आपका 1 है। इसमें बेटा d का मान रख दो, d का मान आया है आपका 2, तो a + 3 में गुणे d की जगह 2 बराबर के 7, a + बेटा a + 3 दूनी 6 बराबर 7, तो यहां से मेरे लाल a बराबर कितना आ जाएगा, 7 है, 6 उधर ले जाओ माइनस की, तो a बराबर बेटा 1, a बराबर मेरे लाल 1 आ गया। अब तुम्हारे पास a की भी वैल्यू है और d बराबर 2, d की भी वैल्यू है। तो तुमसे क्या पूछा है मेरे बच्चे, क्या पूछा है, n पदों का योग, n पदों का योग पूछा है ना, तो यहां से निकालते हैं। Sn बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, Sn का फॉर्मूला लिखो, n/2 होता है ब्रैकेट में 2a प्लस क्या होता है बेटा, n-1 इंटू में d, यही तो होता है। यहाँ पर वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखनी है। n तो तुमको पता नहीं है तो n ऐसे ही लिखो, 2 लिखो, a की जगह 1 निकाला है तो 2 में गुणे 1 करो। n नहीं पता है, d कितना है बेटा, d 2 है ना, तो d की जगह 2 लिख दो। यहाँ पर बेटा n/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस लगा दो, 2 का गुणा n में करो तो 2n, और 2 का गुणा 1 में करो, बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखो प्लस के 2 हैं माइनस के 2 हैं, कट गए, n/2 है ना, और इसको 2n को ऐसे लिख लो, तो 2 से 2 कट जाएंगे बेटा, यहाँ पर n² बचेंगे। तो मेरे लाल तुम्हारा आंसर क्या आया, Sn, n पदों का योग आया है बेटा n², यही तुम्हारा मेरे लाल यही आंसर है। तुमसे Sn पूछा गया था ना, इसका आंसर आया है बेटा n²। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 हो गया। 10 करो, कह रहा है ये एक सारणी है, इसमें एपी बनती है, ऐसे ऐसे करके ये सवाल है, आप पढ़ लेना, मैं लगाती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। नहीं पढ़ूंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा ही इसमें फायदा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। देखो ये आपको प्रश्न दिया है 9 का 10 नंबर का है, 10 नंबर का बेटा पहला पॉइंट है। अब देखो इसमें तुमको पहले सारणी बनानी होगी, सारणी कैसे बनाओगे बताती हूँ। देखो ये है ना, तो पहले तुम इसमें रख दो n बराबर 1। जब तुम इसमें बेटा n बराबर 1 रखोगे तो इस n की जगह 1 हो जाएगा, इसमें रख रहे हैं जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दो, 3 की जगह 3 उतारो, प्लस लिखो, 4 लिखो, इंटू कर दो, इस n की जगह बेटा 1 लिख दो, इसको हल कर लो। 3 देखो इसको हल करते हैं, 3 बेटा ऐसे ही होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 7 होता है, तो a1 तुमको मिला है 7, ठीक है। अभी इस n की जगह मेरे लाल, n की जगह, अब इस n की जगह 2 लिख लो। क्या लिख लो, पहले n की जगह 1 रखा तो हमको a1 मिला, n की जगह बेटा तुम 2 रख दो, n बराबर 2 रखने पर जब तुम 2 रखोगे तो जहां जहां इसमें n है वहां वहां 2 रख दो, a2 क्या हो जाएगा बेटा 3 ऐसे ही है, 4 के संग n है तो n की जगह 2, 3 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है, तो आपको a2 मिल गया, ठीक है। अब देखो a2 मिल गया, ऐसे ही बेटा आप a3 निकाल लोगे, a3 निकाल लोगे। अब a3 निकालो या ना निकालो, बस तुमको ये पता चल जाना चाहिए, तुम्हारी एक इस तरह की श्रेणी बन जाएगी, चाहो तो एक और पद निकाल लो, a3 निकाल लो। n की जगह बेटा जहां जहां मेरे लाल
जहां जहां जो है एन है वहां तीन तीन रख दो। लिखो, तीन ऐसे ही है, चार के संग एन है तो तीन रख दो। ठीक है, तीन ऐसे ही रहेंगे, चार तीनों 12, 12 और तीन बेटा 12, 12 3 15। ठीक है, 12 3 15। यहां से मेरे लाल तुमको तीसरा भी पद मिल गया। अब देखो तुम्हारे पास पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ऐसे और भी पद आ सकते हैं। तो तुम्हारे पास श्रेणी बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी ना, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या बनेगी? पहला पद है बेटा 7 है, कॉमा लगाओ। दूसरा पद है मेरे लाल 11, तीसरा पद है बेटा 15। ऐसे करके आपकी श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें पता है क्या कह रहा था? प्रथम 15 पदों का क्या ज्ञात कर दो? योग, योग ज्ञात करना है। इस सारणी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से लिखो, यहां से प्रथम पद बताओ मुझे, 7 होगा ना, प्रथम पद पहला वाला होता है। डी बताओ बेटा, 11 में से मेरे लाल यहां पर करा था ना। ठीक है, 11 में से बेटा 7 गए, यहां पर लिखो डी बराबर 4 हो गया। ठीक है, अब देखो डी आ गया, ए आ गया, और किसी चीज की जरूरत है? और तुमसे पूछा है 15 पदों का योग, यानी कि यहाँ पर n बराबर 15 हो जाएगा, वो बात की बात है। चलो यहाँ पर तुमसे पूछा है वो करते हैं। यहां से तुमसे पूछा है मेरे बच्चे 15 पदों का योग, चलो निकालते हैं। तो योग है एस, क्या है एस 15 हो जाएगा ना। यहां से फॉर्मूला लिखो, n/2 2a प्लस एन कितने हैं बेटा? 15 है ना, तो 15 से 1 कम 14 और b। ठीक है, यहाँ जहां जहां वैल्यू है वहां वहां वैल्यू रख दो। एन की जगह है मेरे बच्चे 15 है, टू है, इंटू ए की जगह क्या है बेटा? 7 है, प्लस लगाओ 14 है। डी की जगह मेरे बच्चे क्या है? 4 है, ब्रैकेट लगा दो। 15/2 ऐसे ही लिख दो। ठीक है, 2 सत्ते बेटा 14 हो जाएंगे, प्लस 14 यहाँ पर कर दो, 4 चक्कू 16 और 4 एकम 4 5, 14 चक्कू 56। ठीक है ना, यहाँ से देखो 15/2 हो जाएगा बच्चा, यहां से जोड़ दो, 6 4 10 की 1 हासिल, 5 6 और 1 7 70। काट दो बेटा, 2 एकम 2, 35 बार कटेगा। अब देखो यहाँ है 15 और यहाँ है 35, तो 15 और 35 का तुम गुणा कर लो, जितना भी आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 15 में गुणे 35, यहाँ पर बेटा आंसर लिखवा देती हूँ। 15 का 5 में गुणा करोगे तो 75 आएगा। ठीक है, 15 तिया 45 होता है, इसमें बेटा 7 जोड़ दो, 5 5 10 2 12, 4 और 1 5 52, 552। ठीक है, 525 यही मेरे बेटे आंसर है। प्रश्न नंबर 10वें का बेटा पहला वाला है ना, उसका आंसर है तुम्हारा 525। ठीक है ना, मैं स्पीड में करा रही हूं ताकि आपको कोई सवाल में दिक्कत ना हो, वीडियो बड़ी ना हो। आगे चलते हैं, यह है आपका दूसरा, इसमें भी श्रेणी बनाओ। पहले लिखो n बराबर 1, n बराबर 1 रखो, जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दो। तो 9 है ना, 5 n है तो यहाँ ऐसे कर दो, 5 में से 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 9 गए बेटा तो 4, तो पहला पद आ गया तुम्हारे पास 4। अब लिखो n बराबर 2, जब n बराबर 2 लिखोगे, जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दो, a2 हो जाएगा बेटा 9 और 5 की जगह बेटा 2। ठीक है ना, तो 9 में से 5 दूनी 10। ठीक है, 9 में से माइनस के 10 गए तो माइनस के 1 बचेंगे ना, तो a2 तुम्हारे पास आया है माइनस का 1। a3 भी निकालना चाहोगे क्या? चलो निकलवा देती हूँ, a3 भी निकाल लो। जहां जहां n है बेटा वहां वहां 3 रख दो, तो a3 क्या हो जाएगा बेटा 9 माइनस 5 3 15। ठीक है ना, तो 9 में से 15 गया, 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड रुकना बेटा, 9 है बेटा और 15 है, यहां से बेटा 3 3 6 9, यहां से बेटा 6 बचा, 9 6 15, तो a3 आ गया तुम्हारा 6। ठीक है, अब तुम्हारे पास श्रेणी क्या बनेगी? श्रेणी बनेगी बेटा समांतर श्रेणी। क्या बनेगी जरा बताओ? पहले लिखो a1 है तुम्हारे पास 4 है, a2 क्या है मेरे लाल माइनस के 1 है, a3 क्या है बेटा 6 है। ऐसे ही करके श्रेणी बनती चली जाएगी। अब इसमें भी यही सेम प्रोसेस, क्या कहता है कि 15 पदों का योग ज्ञात कर दो। चलो करते हैं 15 पदों का योग। ठीक है, यहां पर लिख दो S15 लिखना है ना। चलो पहले S15 नहीं लिखेंगे, पहले एक काम करो ना, पहले प्रथम पद बताओ 4 है, डी बताओ बेटा, माइनस का 1 लिखो, उसमें से 4 घटा दो, माइनस के 5। ठीक है, सार्वांतर आया है तुम्हारा 5। अब क्या कह रहा है? 15 पदों का योग निकाल दो। S15 क्या हो गया बेटा n/2, ब्रैकेट लगा दो, 2a हो गया, प्लस में कितने n है मेरे बच्चे? 15 है ना,
तो 15 से 1 कम यानी कि बेटा 14D। ठीक है, जो जो वैल्यू दी है वो वैल्यू रख दो। लिखो n की जगह क्या है बेटा 15 है ना, तो 15/2 ब्रैकेट लगाओ 2 लिखो। अब इस a की जगह है बेटा 4 है, 4 है प्रथम पद, 4 है प्लस लिखो 14 लिखो। d की जगह बेटा क्या है माइनस का 5 है ना, तो माइनस के 5 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो। 15/2 लिख दो। ठीक है, 4 दूनी होता है बेटा 8। ठीक है, अब यहां से कर दो 4 पंचे 20। ठीक है, 5 चक्कू 20, 5 का 5 6 7 70। लेकिन बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर बेटा 14 पंचे 70, वो भी माइनस के 70। ठीक है, यहाँ पर जरा हल कर लो। 15/2 गुणे कितने हो जाएंगे 8 में से बेटा 70 घटा दो। सही है ना, सही कर रहे हैं। ठीक है, 5 में से 9 में से 5 गया 4, सही है। यहाँ पर बेटा घटा दो, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर बचे 6 माइनस के 62। यहाँ से जरा काटा पीटी कर लो, 2 एकम 2। ठीक है, 2 3 6, 2 एकम 2 31। यहाँ पर बेटा 15 का गुणा माइनस के 31 में हो जाएगा। यहाँ से बेटा 15 और 31 का गुणा कर दो, यहाँ से आ जाएगा 15 में गुणे माइनस के 31 करो, 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक हासिल, 15 3 45 और 1 46 माइनस के 665। तुमसे पूछा था S15 का योग। यही मेरे लाल, यही मेरे बच्चे तुम्हारा आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 हो गया। अब करो 11, जल्दी से करते हैं। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। ये वाला प्रश्न बेटा देखने में ही टफ है और टीचरों से पढ़ोगे हो सकता है थोड़ा कठिन लगे, लेकिन देख लेना मैं आपके लिए इस सवाल का बहुत आसान सॉल्यूशन निकाल के लाई हूं। इससे ज्यादा आसानी तरीके से ये सवाल आपको कोई नहीं बताएगा। इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ध्यान से सुनना कैसे बता रही हूं। देखो क्या दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि बेटा क्या है n पदों का योग क्या होता है, Sn ही तो होता है। n पदों का योग क्या होता है मेरे लाल, Sn होता है। और इसने क्या दे रखा है, ये है 4n माइनस के n स्क्वायर। n पदों का योग है 4n माइनस के n स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम मेरे कहने से, एक बार मेरे कहने से बेटा इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब लगाओ प्रश्न, बहुत आसान है। कह रहा है इसका प्रथम पद, अब देखो प्रथम पद हमेशा होता है A1, या तो A होता है प्रथम पद या होता है मेरे लाल A1, लेकिन इसने कहा है प्रथम पद अर्थात S1, यानी कि बेटा इसने A1 को S1 मान लिया है। इसने बेटा क्या होता है, प्रथम पद होता है आपका A1, लेकिन इसने A1 को मान लिया है S1। प्रथम पद यानी कि अर्थात S1 हो तो बेटा इसने प्रथम पद को आपका मान लिया है S1, बस यही है। तो तुम मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में n की जगह 1 रख दोगे, समीकरण 1 में बेटा अगर n की जगह 1 रख दोगे तो तुमको प्रथम पद नहीं मिल जाएगा, यानी कि S1 मिल जाएगा या कहो A1 मिल जाएगा, एक ही बात है। तो चलो लिखो, इस वाले समीकरण में मेरे लाल जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दो, तो Sn है ना तो 1 रख दो, बराबर 4 है गुणे कर दो। n की जगह क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, माइनस लगाओ, n है ना और n का स्क्वायर है। ठीक है, तो S1 क्या आया बेटा, 4 एकम 4 और 1 का 1 में, 4 में से 1 गया तो 3, तो यहां से मेरे लाल S1 आया तुम्हारा, S1 कहो या A1 कहो बात एक ही है, क्योंकि इसने S1 को और A1 को क्या माना है 3। चाहे बेटा इसको A1 कह दो, चाहे तुम मेरे लाल इसको S1 कह दो। यहां से बेटा तुम्हारा प्रथम पद आ गया। अभी इसको आगे हल करते हैं। इस जो सॉल्यूशन मैं लाई हूं ना इसका, इससे ज्यादा कोई आसान तुमको बताएगा नहीं ये सवाल। आगे पढ़ो, कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या है। अब इस लाइन को देखो, कह रहा है बेटा प्रथम 2 पदों का योग क्या है। अब ये बताओ n पदों का योग Sn होता है ना, तो 2 पदों का योग क्या होगा, S2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिखो प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, S2 निकालना है ना, तो तुमको Sn की वैल्यू दे रखी है, तो बेटा तुम इसमें n की जगह पर जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दो। 2 है ना, जहां जहां n है 2 रख दो। तो लिखो बेटा n की जगह 2 रखा, आगे है तुम्हारे पास 4 है, n है ना, n की जगह 2 रख दो, माइनस लगा दो। अब n का स्क्वायर है ना, तो इस 2 का स्क्वायर कर दो, n की जगह आप रख दो 2 और लिख दो इसका 2 का स्क्वायर। तो यहां से S2 हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस के 2 दूनी 4।
यहाँ से मेरे लाल H2 आ जाएगा तुम्हारा, 8 में से 4 गया तो 4। तुम्हारा बेटा तुम्हारा क्या आ गया, प्रथम दो पदों का योग। लेकिन एक चीज देखो, जो H2 है ना वो किसके बराबर है, पहले पद के और दूसरे पद के योग के बराबर। भाई अगर यहाँ पर S3 होता तो ये किसके बराबर होता, तीन पदों के योग के बराबर, है ना। तो H2 कैसे है, पहले और दूसरे पद के योग के बराबर ही तो है। तो यहाँ से H2 का मान है तुम्हारे पास 4। A1 का मान तुमने क्या निकाला, A1 या S1 बात एक ही है, 3 निकाला ना। यहाँ से बेटा A2, यहाँ से तुमको 4 में से 3 घटा दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास मेरे लाल A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 में से 3 गया तो 1। अब यहाँ से तुम्हारे पास पहले प्रथम पद का मान है और दूसरे पद का मान है। अब मैं तुमको यहाँ से एक जादू दिखाती हूँ। जादू क्या है, जादू ये है, जब तुमको सार्वांतर निकालना होता है तो तुम क्या करते हो, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हो ना, सार्वांतर निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हो ना। तो तुम्हारे पास A2 भी है और A1 भी है, तो निकाल लो। यहां से तुम्हारे पास B क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1। A2 हमने क्या निकाला, A2 निकाला 1, और A1 कितना है मेरे लाल, 3 है ना, तो 3 लिख दो। तो यहां से बच्चे D का मान आ जाएगा -2, माइनस के बेटा 2, D का मान आ गया। अब देखो जो पूछा है बहुत आसानी से निकल आएगा। कह रहा है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद निकाल दिया, A2 1 है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करो, करते हैं। कह रहा है तीसरा पद ज्ञात करो, करो। A3 ज्ञात कर दो बेटा, A3 बोले तो तीसरा पद लिखो A प्लस में क्या हो जाएगा, n कितने हैं, 3 है ना, तो 3 से 1 कम 2 और D, यहाँ वैल्यू रख दो। A का मान कितना है, प्रथम पद है बेटा 3 है, ठीक है। प्रथम पद होता है A होता है, प्रथम पद को A बोल सकते हैं, A1 बोल सकते हैं, लेकिन A और A1 को इसने माना है S1, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर D की वैल्यू है बेटा -2, हम लोगों ने निकाली है। यहाँ पर बेटा 3 है, 2 2 4 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ से मेरे लाल A3 की वैल्यू आई, 3 में से -4 गए, तो तीसरा पद आ गया -1। क्या कह रहा है, 10वां पद भी पूछा है। चलो भाई 10वां पद निकाल देते हैं। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, A10 बताओ। A में क्या जोड़ दोगे, 10 है ना, 10 से 1 कम यानी कि 9D। A का मान हमने क्या निकाला बेटा, A का मान निकाला, प्रथम पद निकाला 3 है भाई, प्लस है 9। D का मान कितना निकाला बच्चा, D का मान निकाला -2, ठीक है ना, -2, ओके। 3 लिख दो, 9 दूनी 18 होते हैं, ठीक है ना। 18 में से 3 जाएंगे बेटा तो -15 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 10वां पद भी आ गया। अब क्या कह रहा है, nवां पद भी ज्ञात करना है भाई। इसने nवां पद भी पूछा है, कितना बड़ा सवाल बना दिया। देखो nवें पद का फॉर्मूला लिखो, A प्लस n-1 इंटू में D, यही तो होता है। अब यहां से करो, A की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, प्लस है n कितना है, n तो पता ही नहीं है, n तो पता ही नहीं है, nवें पद का मान पूछा है भाई इसने n। और D कितना है बेटा बताओ जरा, D है -2, D है बेटा -2। चलो करते हैं, 3 है, -2 का गुणा कर दो, -2 का गुणा कर दो अंदर, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 का n में गुणा करो तो 2 है, माइनस माइनस बेटा प्लस, 2 का 1 में गुणा करो तो 2, तो यहाँ से 3 2 5 हो गए ना, और -2n, ठीक है। इस सवाल को इससे ज्यादा आसान भाषा में आपको कोई बता नहीं पाएगा। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो तरीका है ना, इस सवाल को करने का बहुत आसान तरीका है। मैंने बहुत रिसर्च करके ये तरीका आपके लिए बनाया है। प्रश्न नंबर 11 हो गया, 12 करते हैं, ठीक है। सवाल 20 है इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों, अब देखो पूर्णांक तो माइनस के भी होते हैं, -2, और धन के भी होते हैं। तो कह रहा है प्लस वाली जो संख्याएं हैं, धन पूर्णांक है, उनका योग ज्ञात करो। जो संख्याएं 6 से विभाज्य हैं, धन पूर्णांक भी हो, लेकिन शर्त है कि वो सारी संख्याएं 6 से विभाजित होनी चाहिए। अब देखो कह रहा है, अब धन पूर्णांक तो ऐसे होंगे 1 2 3 4 5, ये बेटा 40 तक जाएंगे, 40 धन पूर्णांक हो, लेकिन इनमें से वो वाले छांट के निकालो जो 6 से विभाजित हो। तो हमने निकाल लिए, कैसे, 6 से विभाजित होगा, सबसे पहले तो 6 ही होगा, 6 दूनी 12 होगा, 6 तिया 18 होगा, 6 चौक 24 होगा, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। कितने हैं बेटा, 40 पदों तक,
कितने पदों तक? 40 पदों तक ऐसे पूर्णांक होने चाहिए जो केवल 6 से विभाजित हो। अब हमें नहीं पता है ये श्रेणी आगे तक जाएगी, हमें नहीं पता है 40 नंबर पर कौन सा पूर्णांक आएगा जो 6 से विभाजित होगा। तो यहां से बेटा n की वैल्यू 40 हो जाएगी। अब करो, कह रहा है इनका जो है योग ज्ञात करना है, तो कर दो। यहां से a बताओ, प्रथम पद है 6, d बताओ, दूसरे में से 1 को घटा दो, 12 में से 6 गया बेटा तो 6 बचा। d की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू 6 आ गई, n की वैल्यू मेरे लाल कितनी है? कितने पद बोले हैं उसने? 40 बोले हैं ना, तो n आ गया बेटा आपका 40, n आ गया मेरे लाल 40। तो 40 है ना, तो 40 पदों का योग ज्ञात कर दो, s 40 हो जाएगा। योग के लिए हमेशा s वाला फॉर्मूला, n बटे 2a लिख दो, प्लस में लिख दो, कितने n है? 40 है ना, तो 40 से 1 कम 39 और d लिख दो। ठीक है, अब देखो n की जगह है बेटा 40 है, 40 लिख दो, बटे में 2 लिख दो, 2 लिख दो, इंटू में a की जगह क्या है बच्चे? 6 है ना, 6 लिख दो, प्लस लिख दो, 39 लिख दो। इस d की जगह पर क्या लिखूं मैं? 6 है ना, ठीक है भाई 6 है, वेरी गुड, लिख दो भाई। 2 एकम 2, 2 से 20 बार कटेगा 40, 20 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, इसका गुणा करो, 6 नेम 54, 5 हासिल, 6 कम 6 12 6 18, 18 में बेटा 5 जोड़ दो 23 हो जाएगा, 8 5 13 और 1 2 23 हो गया। ठीक है ना, यहां से बेटा करो, 20 हो गया, गुणे कर दो, 4 2 6, 3 1 4 और 1 2। ठीक है, 20 का बेटा इसमें गुणा कर दो गुणा जरा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 1 हासिल, 2 चक्कू 8 1 9, 2 दूनी 4, 4920, 4000 बेटा 920। यही आपका प्रश्न नंबर 12 का आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर है 13, इसमें क्या कह रहा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। यानी कि गुणज कौन से होना चाहिए? जो केवल 8 के पहाड़े में आते हो। कैसे? 8 एकम 8 आता है, 8 दूनी 16, 8 दूना 24। ये कितने 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 बेटा? 15 गुणजों तक, 15 तक, यानी कि बेटा इसके 15 गुणज होने चाहिए। अब हमें नहीं पता है कि इस 15 की जगह कौन सा संख्या आएगी, ऐसा कौन सा गुणज होगा 8 का जो इस 15 की जगह आएगा, तो हमने 15 लिख दिया। तो यहां से प्रथम पद बताओ 8 है, डी बताओ बेटा, 16 में से 8 घटा दो, कितने बचेंगे? 8। ठीक है, डी 8 हो गया मेरे लाल, ए 8 हो गया, एन क्या है बेटा? एन है आपके पास 15। ठीक है, कितने पदों का इसका योग पूछा है ना, क्या पूछा है? योग पूछा है, तो एस 15 निकाल दो, 15 पद है ना, तो एस 15 निकाल दो, एन बटे 2 लिख दो, 2a लिख दो, प्लस 15 है ना, तो 15 से 1 कम 14 और b। ठीक है, यहां से जरा वैल्यू रखो, n कितना है बेटा? 15 है, बटे में 2 है, 2 लिखो, a लिखो, इस a की जगह क्या लिखूं मैं? 8 लिखूं। ठीक है, प्लस लिखो, 14 लिखो, इंटू इस d की जगह बेटा क्या लिखूं? 8 लिखूं। ठीक है भाई 8 लिख दो। ठीक है, देखो 15 बटे 2 लिख दो। ठीक है, यहां से करो, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखो 8 8 कम 16, 8 चक्कू 32। ठीक है, 8 एकम 8 9 10 11। ठीक है, 14 8 112 हो जाएगा। यहां से जरा करो, 15 बटे 2 है। ठीक है भाई, यहां से कर लो, 6 2 8, 1 1 2 और यहाँ पर 3, सॉरी 1 आया, 128। काटा पीटी कर दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। यहाँ से बेटा 15 में गुणे 64 आया, 15 में गुणे 64, इसका जरा कर दो, 15 चक्कू 60 होते हैं। ठीक है, 6 हासिल, 15 छक्का 90 और यहाँ पर 96, 960, 900 बेटा 60। यही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 13 का आंसर है 960। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर है आपका 14, क्या है? 0 और 50 के बीच, यानी कि ये 0 है, ये है आपका 50, इसके बीच क्या है? इसके बीच की विषम संख्याओं का योग। इसके बीच में बेटा जितनी भी आपकी विषम संख्याएं हो ना, विषम संख्याएं, उनका योग बताना है। चलो भाई बताते हैं। 0 और 50 के बीच में लेना है, 0 और 50 को नहीं। तो 0 के बाद पहली विषम कौन सी आती है? 1 आती है, 2 तो सम है, फिर 3 आती है, 4 भी सम है, 5 भी सम है, 6 भी सम है, 7 भी। ऐसे ऐसे करके बेटा 50 के बीच, यानी 50 तो हमें लेना नहीं है, तो 50 का काम खत्म।
50 के पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो विषम है? 49 है जो विषम है, ठीक है, 49 है जो बेटा विषम है। अब हमें ये तो पता नहीं है, ये तो हमने ऐसी संख्या रख दी है, श्रेणी और भी बढ़ेगी, 7 के आगे बेटा ऐसे और भी विषम संख्याएं आएंगी। लेकिन क्या हो जाएगा बच्चे, इसके बीच में बेटा सम संख्याएं भी आएंगी। सम संख्याओं को नहीं जोड़ा जाएगा, उनको रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो तुमको ये बताना है सब काट पीट के कि ये 49 है ना, ये कौन से नंबर पर बैठा है। तो पहले तुमको इसका n निकालना होगा, ठीक है, पहले बेटा इसका n निकालना होगा। तो पहले लिख लो, प्रथम पद है a, d निकाल लो बेटा, 3 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 गया तो बेटा d बचे हैं तुम्हारे 2, ठीक है। अब पहले तुम इसका n निकालो, उसके बाद योग निकलेगा, ठीक है। n निकाल लो जरा, कैसे निकलेगा बेटा, ये बेटा जो 49 है ना बेटा, वो आपका है n पद। आपको बेटा n पद यानी कि ये n पद दिया है, क्या दिया है, an बराबर 49 दिया है ना। तो यहां से मेरे लाल इसमें वैल्यू रख लो। an का क्या बनेगा फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही तो बनेगा। 49 लिख दो। अब इसको करो जरा, a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है बेटा 1 है, प्लस करो, n पता नहीं है 1 पता है, d का वैल्यू है 2, 3 में से 1 गया तो 2, 49 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर करो 2 का गुणा अंदर करो तो 2n, 2 का गुणा 1 में करो तो माइनस के 2। यहाँ पर बेटा यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 है तो इस 1 को इधर ले जाओ, 49 में से 1 घटा दो तो 48 हो जाएंगे ना, यहाँ पर 1 घटा दो तो 48 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2n है और माइनस के 2 है, 2n बराबर कर दो 48 में से इस 2 को घटा दो, सॉरी 2 को उधर ले जाओ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 2n बराबर हो जाएगा बेटा 50, 48 में 2 जोड़े, n बराबर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, n का मान आया 25। यानी कि बेटा जो ये 49 है ना, ये आपके 25वें नंबर पर बैठा है। अब तुमको n मिल गया है ना, तो तुम जो है इसका जो Sn पूछा है वो निकालते हैं। चलो अगले पेज पर, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी कि बेटा विषम संख्याएं कितनी है बेटा आपकी, 25 है, 25 है। तो विषम संख्याएं कितनी आई बेटा 25, तो 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर दो। n/2 लिख दो, 2a लिख दो, ठीक है। n कितने हैं 25 है ना, तो 24 लिख दो और d लिख दो, ठीक है। n का वैल्यू क्या है 25 है, बटे में 2 है, 2 है इंटू a की जगह क्या है बेटा, a की जगह है 1, ठीक है, a की जगह 1 है, 24 है, और d की जगह क्या है मेरा बच्चा, d की जगह है 2, d की जगह है मेरे लाल 2, ठीक है। यहाँ पर लिख दो 25/2, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 25/2 हो गया बेटा, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस के हो गए आपके 46, माइनस नहीं है बेटा प्लस है, प्लस है, ध्यान रखना मैंने गलती से माइनस लिख दिया। यहाँ से काट दो, 25 बार कटेगा, 25 का जो स्क्वायर होता है ना बेटा वो 625 होता है। यही आपके मेरे लाल प्रश्न नंबर 14 का आंसर है। आगे करते हैं, देखो जल्दी से कर लो, 5 सवाल और बचे हैं। इस सवाल को पढ़ना आप लोग पढ़ लेना, मैं बस लगाती हूँ, ठीक है, पढ़ आप लोग लेना। पहला है, पहले दिन का जो रुपया है बेटा वो 200 है। देखो भाई यहां से मैं डायरेक्ट श्रेणी बनाती हूँ, मैं अगर सवाल पढ़ूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा बेटा। दूसरा है 250, तो पहला है मेरे लाल 200 है, उसके बाद है 250, हर बार आपका इसमें 50 रुपए बढ़ जाता है। और ये सिलसिला कितने दिनों तक चलेगा बेटा, 30 दिनों तक। सवाल आप अपनी बुक में पढ़ना, ठीक है, 30 दिनों तक। अब देखो हर बार बेटा 50 बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है, श्रेणी बना ली। अब श्रेणी बना ली है तो ए बता दो, ए है बेटा 200, प्रथम पद है 200, डी बता दो जरा, इसमें से ये घटा दो तो 50 आ जाएगा, 200 में से 200 गए तो डी का मान आ गया मेरे लाल 50 आ गया, ठीक है। ये सवाल बस पढ़ने में ही बड़े हैं, करने में बहुत आसान है, ठीक है। डी का मान आ गया, कितने दिनों तक करना है बेटा, 30 दिनों तक। तो एन कितना है बेटा, एन है 30, एन है 30। अब क्या कह रहा है, जुर्माने से 50 अधिक है, ठीक, जुर्माने की कितनी राशि है, यानी कि बेटा उसको टोटल राशि कितनी अदा करनी पड़ेगी। चलो टोटल राशि निकाल देते हैं, एन 30 है ना, तो यहां से कर दो, एस 30 निकाल दो, टोटल बेटा 30 दिनों का जो है राशि निकाल दो। तो क्या करोगे, n/2, यहाँ पर लिख दो 2a प्लस एन कितने हैं बेटा 30 है ना, तो 30 से 1 कम 29 और डी, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। एन की जगह रख दो 30 रख दो, बटे में 2 लिख दो, 2 लिख दो बेटा, और ए की जगह क्या है, पहला पद है 200,
पहला पद है मेरे लाल 200 प्लस है 29 है, डी है आपका 50। ठीक है, यहां से कर दो, यहां से कर दो बेटा। 2 का 15 बार कटेगा, यहां से करो, 2 दूनी 400 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 निम 45 होता है, 4 हासिल, 5 दूनी 10, 10 4 14। ठीक है ना, 1450। यहां से 15 हो जाएगा मेरे लाल, यहां से इसको जोड़ दो, यहां हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यहां से जरा 1850 है ना, इसका 15 में गुणा करो तो 0 ऐसे ही आएगा, यहाँ पर 75 हो जाएगा, 7 हासिल। ठीक है ना, 15 अट्ठे 120, 120 में 7 जोड़ दो 127, 12 हासिल, 15 एकम 15 और इसमें 12 जोड़ दो, 5 2 7 1 1 2 27, 27। ठीक है ना, तो यहाँ पर 27,750 यही आपका आंसर है, यही बेटा आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 15 का आंसर 27,750। प्रश्न नंबर 16 देखो, इसमें क्या है, क्या कह रहा है, किसी स्कूल में विद्यार्थियों को समय। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सवाल पढ़ लेना अपना। कह रहा है बेटा, कह रहा है कि टोटल पुरस्कार हैं आपके पास 7, उसको 7 जगह पुरस्कार बांटने हैं और उस टोटल 7 पुरस्कार की राशि है 700। यानी कि जो ये 7 लोगों को पुरस्कार देगा ना, वो इस कुल राशि में से ही देगा, इसके बाहर 1 रुपया नहीं देगा। मेरे पास 700 रुपए हैं और इस 700 रुपए से मैं 7 बच्चों को पुरस्कार दूंगी, 7 बच्चों को बेटा पुरस्कार दूंगी। तो इसके पास मेरे लाल टोटल राशि है, इसके पास एस है, एस 7 है बेटा 700, इसके पास 7 नगद राशियों का टोटल जो राशि है वो 700 है, इतना है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले, ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। यानी कि अगर उसने अभी 100 दिया एक बच्चे को, फिर जब अगले बच्चे को देगा तो इसमें से 20 रुपए कम कर लेगा, यानी 80 देगा, फिर और अगले को देगा तो 60 देगा, ऐसे 20 कम करता बेटा वो चला जाएगा। तो यहां से बेटा, यहां से तुम्हारा डी अगर मैं निकालूंगी तो दूसरे पद में से पहले को घटाऊंगी, यानी कि 80 में से 100 को घटाऊंगी, मैं एक मान लेके चल रही हूं। तो बेटा यहां से बेटा तुम्हारा डी का वैल्यू हर बार बेटा 20 की कमी हो जाएगी। तुम ये लिखो ना लिखो, यहां से देखो 20 कम है ना, तो माइनस लगा दो, माइनस का मतलब कमी, और यहां से बेटा हर बार कितने कम है, 20 कम है। ठीक है, यहां से ऐसे हो जाएगा। और कुछ दे रखा है क्या इसमें, और बेटा कुछ भी नहीं दिया है, तो तुम यहां से लिख दो जो चीज तुम्हारे पास है। यहां पर है बेटा 7 नगद राशियों का जो टोटल वैल्यू है वो 700 है। यहां पर इसको हल कर दो बेटा, n/2 2a लिख दो, s 7 का मान लिख रहे हैं, 7 है ना, n 7 है ना, तो यहाँ 7 से कम 6 बराबर लिख दो बेटा 700। यही था इसमें, यही था और कुछ भी नहीं था। n की जगह है बेटा 7 है, बटे में 2 है, 2 है। अब a निकालना है क्या, a है कुछ, a है कुछ, a है कुछ नहीं है। ठीक है, 6 ऐसे ही रहने दो। और d क्या है, हर बार बेटा 20 की कमी हो रही ना, तो लिख दो -20 बराबर लिख दो 700। यहां पर बेटा हो जाएगा 2a प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 120 बराबर लगा दो। ये 700 है ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा मेरे लाल और इस 7 का गुणा मेरे बच्चे नीचे, 7 से काट दो, 100 बार कटेगा, 100 का गुणा 2 में करोगे ना तो 200 आएगा। ठीक है, यहां से तुम्हारा जो आया है वो आया है 2a ये वाला माइनस के 120 बराबर के 200। ठीक है, यहां पर बेटा आया है 2a माइनस के 120 बराबर के बेटा 200। ठीक है, यहां से इसको हल करते हैं। 2a बराबर आया है 220, इस 120 को उधर ले जाओ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 2a बराबर इसको जोड़ दो 320 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर हो जाएगा 320 बटे में 2, काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0। a का वैल्यू आया है 160, यानी कि बेटा उसने पहले बच्चे को 160 रुपए दिए, 160 रुपए दिए। क्या कह रहा है इसमें बेटा, श्रेणी बनानी है। अब उसने बेटा पहले बच्चे को 160 दिए, तो अगले को देगा 20 रुपए कम कर देगा, 140 देगा, फिर अगले को देगा बेटा 120 देगा, फिर अगले को 20 कम कर देगा, ऐसे ऐसे करके वो 20 रुपए कम करता चला जाएगा। यही मेरे लाल तुम्हारा आंसर है, यही बेटा 120 कम कर दिया ये। ठीक है, पूछा क्या था,
तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। कर दिया बेटा, आगे आगे चलता चला जाएगा, श्रेणी बना दी। आगे देखो 3 सवाल और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लो। देखने में बड़े हैं, करने में बहुत सरल है। सवाल पढ़ लेना, मैं आपको बताती हूँ चीज। यहाँ पर देखो, जब वो छात्र पेड़ लगाएंगे, जब बेटा छात्र पेड़ लगाएंगे, कैसे? कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चे जब पेड़ लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? कक्षा 1 का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, 2 लगाएगा, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों ने पेड़ लगाए। ये बेटा पेड़ लगाए, 1 से लेकर 2 कक्षा के, 3 कक्षा के, 12 कक्षा तक के पेड़ लगाए। इन बच्चों ने बेटा पेड़ लगाए, ठीक। लेकिन क्या कह रहा है बेटा? एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। देखो देखो यहाँ पर बेटा क्या है, कह रहा है एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 इत्यादि, ऐसा कक्षा 12 तक चलेगा। हाँ देखो, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा की क्या है बेटा? 3 अनुभाग। जैसे ये क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे हैं, ठीक है। अब कह रहा है जो कक्षा 1 वाले बच्चे हैं ना, उसके 3 सेक्शन हैं, यानी कि बेटा कक्षा 1 के बच्चे टोटल पेड़, तीनों सेक्शन मिला के 3 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 के बच्चे के भी 3 अनुभाग हैं, तो यहाँ पर बेटा 3 सेक्शन है ना, तो क्लास 2 के बच्चे तीनों सेक्शन के सब मिलकर यहाँ पर 6 पेड़ लगाएंगे। ऐसे करके बेटा ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पर बेटा यहाँ से तुमको ए क्या मिल जाएगा? ए बताना जरा, ए क्या मिलेगा? जब कक्षा 1 है, उसके 3 सेक्शन है, तो कक्षा 1 के जिस सब बच्चे मिल गए, कक्षा 1 के सब बच्चे मिल गए, कितने पेड़ लगाए? 3, तो प्रथम पद हो गया 3। यहाँ पर बेटा डी बता दो, डी क्या है? दूसरी कक्षा के बच्चे ने इतने लगाए। तो जब तुम उसको ऐसे श्रेणी बनाकर लिखोगे तो ऐसे करके आएगा, ठीक है। कक्षा 12 के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए होंगे, जरा बताना जरा। 12 के बच्चे हैं, 3 सेक्शन हैं, तो कितने हो गए? 12 24, 12 3 36 पेड़ लगाएगा। तो ऐसे करके बेटा इसकी अलग श्रेणी बनेगी, इसकी मेरे लाल अलग श्रेणी बनेगी, ठीक है। इसकी मेरे बच्चे अलग श्रेणी बनेगी। और जो ये वाली श्रेणी है बेटा, वो आपकी है अनुभाग वाली। अनुभाग पेड़ लगाएगा, अनुभाग कक्षा 1 से लेकर 12 तक, ठीक है ना। 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का, 4 का, ऐसे कक्षा 12 तक, ठीक है। तो जो बेटा जो कक्षा 12 है ना, कितनी क्लास है? 12, तो n का मान हो गया मेरे लाल 12। अब तुम्हारे पास d कितना आ जाएगा? 6 में से 3 घटा दो तो बेटा 3, और n कितना है बेटा? 12। ये सब चीजें हैं ना तुम्हारे पास, तो तुम इसकी क्या कर दोगे? कुल पेड़ों की संख्या निकाल दो, कुल पेड़ों की संख्या निकाल दो। अभी मैं इसको एक बार और बता दूंगी। कुल पेड़ कितने हो जाएंगे बेटा? 12 क्लास है ना, कक्षा 12 तक बच्चे हैं, ठीक है। तो लिखो n/2, 2a प्लस कितने n है? 12 है, तो 11 लिख दो। अब यहां से देखो, n है बेटा 12 है, बटे में 2 है, 2 है। a कितना है? a है आपका 3, a है आपका 3 है, 11 लिख दो, ठीक है। d की जगह भी 3 है। यहाँ पर लिखो बेटा 2 छंग 12, ठीक है। 2 तिया मेरे लाल 6, 11 तिया 33, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 6 3 9, और यहाँ पर बेटा 3, यहाँ पर गुणा करो, 6 9 54, 5 हासिल, 6 तिया 18, 19 20 21 22 23, ठीक है। 234 कुल पेड़ों की संख्या जो लगाएगा वो 234 होगा। अब मैं तुमको ये सवाल दोबारा बताती हूँ। देखो क्लास 1 से 12th तक के बच्चे हैं किसी स्कूल में, ठीक है। वो सभी को पेड़ लगाने हैं, तो पेड़ लगाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 12 क्लास तक ये श्रेणी बनेगी, ठीक है। अब क्या है, हर सेक्शन के बेटा जैसे अपने स्कूल में होते नहीं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो कक्षा 1 के 3 सेक्शन हैं तो 3 हो गए, कक्षा 2 के 3 सेक्शन हैं तो 6 हो गए। ऐसे करके बेटा 3 6 और ऐसे 12 तक बेटा यहाँ से अलग श्रेणी बनेगी। तो ये कक्षाओं की अलग श्रेणी बनी और सेक्शन वाली श्रेणी अलग बनी। तो अब जो बेटा कुल पेड़ लगे वो प्रथम पद हो गया 3, ठीक है, और 6 में से 3 घटा दिया तो सार्वधांतर आ गया डी। लेकिन n कितना रहा? बस इस n को 36 नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि जो क्लास है वो हमारे पास 12 ही है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, अगला करते हैं। 2 सवाल बेटा इसमें और बच्चे, जल्दी से लगा लो, ठीक है बेटा। देखो
अब देखो ये वाला सवाल देखो, इसको तुम खुद खुद पढ़ लेना, मैं इसमें जो मेन चीज है वो बताती हूँ। देखो तुमको त्रिज्याएं दी गई होंगी अपनी किताब में, सवाल देखना 0.5, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ त्रिज्या है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है बेटा, R2, त्रिज्या को मैं अलग अलग मान रही हूँ, R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है, R3 है आपके पास, R4 है। ये आपको बेटा ऐसे करके आगे तक आपको ये श्रेणी दी हुई है, ये आपकी बेटा त्रिज्याएं हो गई, ठीक है। अब ये कोई वृत्त है, ये कोई बिंदु है, ऐसे ऐसे करके ये सर्किल बना रहा है, ठीक है। इसमें केंद्र A है और केंद्र B है। अब इसमें पता है आपको क्या करना है, ये अर्ध वृत्त है, यानी कि आधा वृत्त। कैसा है मेरे लाल, ये आपका है आधा वृत्त, ये आपका आधा वृत्त है, हाफ वृत्त, ठीक है। तो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते होगे, लिखो यहाँ पर अर्धवृत्त का क्या चीज, परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है मेरे बच्चे, जरा बताओ। पाई आर होता है, और पूरे वृत्त का होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त मतलब उसका 2 पाई आर होता है ना पूरे का, तो इसमें आधे का मतलब 2 से भाग हो गया, 2 से 2 कट गया, पाई आर बचा, ठीक है। अब देखो हर बार बेटा लंबाई जो होगी ना, इसमें बेटा कितने वृत्त हैं, 13 अर्धवृत्त है ना, तो 13 अर्धवृत्त लाइन से मान लो, तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई L1 होगी, दूसरे की L2 होगी, तीसरे की L3 होगी, ऐसे 13 को L13 होगी, ऐसे करके बेटा श्रेणी बन जाएगी। तो लिखो पहले अर्धवृत्त की लंबाई क्या हो जाएगी, पाई तो ऐसे ही रहेगा, R की जगह R1 लिख दो, ठीक है। यहां से आपका L1 आ रहा है, तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई निकालो, पाई बेटा ऐसे ही रहेगा, पाई मेरे लाल ऐसे ही रहेगा। R1 कितना है आपके पास, 0.5 है ना, 0.5 सेंटीमीटर। अब इसको लिखो, देखो पाई ऐसे ही रहने दो, ये है 0.5। जब दशमलव हटाओगे बेटा तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, दशमलव हटा तो 5 के नीचे 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो बेटा यहाँ से 1/2 और पाई, ठीक है। तो यहाँ से मेरे लाल L1 तुम्हारे पास 1/2 आया। ऐसे ही L2 निकालो, जब L2 निकालोगे तो पाई R2 हो जाएगा। L2 बेटा क्या हो जाएगा, पाई ऐसे ही रहने दो, R2 कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। 1 का गुणा करोगे तो पाई ही आएगा, ठीक है। ऐसे करके बेटा तुम्हारी श्रेणी बनती जाएगी, ऐसे करके मेरे लाल ये L2 है, ठीक है, ये L2 है, ऐसे करके बेटा तुम्हारी श्रेणी बनती जाएगी, और ये आएगी 13 वाले तक, 13 अर्धवृत्त तक। इसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई रही होगी। तो बेटा कहने का मतलब ये है, यहाँ से आपकी श्रेणी बनेगी, क्या बनेगी, यहाँ से लिखो L1, L2, ऐसे करके 13 अर्धवृत्तों की जो है लंबाई इसमें श्रेणी बनेगी। L1 आया आपका 1/2 पाई, तो यहाँ लिख दो 1/2 पाई, कॉमा में L2 आया है पाई, ऐसे करके बेटा श्रेणी बनेगी, ये L13 तक आएगी। अब यहाँ पर क्या है, कुल लंबाई निकाल दो, 13 अर्धवृत्तों की बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ठीक है। मैं कुल लंबाई आपको सिखाती हूँ कैसे, कुल क्या कर रहे हैं, लंबाई S13 निकालना है ना, तो यहाँ से बेटा लिखो फॉर्मूला, यहाँ से लिखो 2a प्लस L N है 13 है ना, तो 12 लिख दो और D लिख दो। यहाँ से बेटा सब एक एक मान रख दो, N की जगह रखो 13, ठीक है, 2 लिखो, A की जगह क्या है मेरे लाल, अब इसमें A तुम क्या मानोगे, A की जगह है पहला वाला होता है, तो 1/2 पाई है। D क्या हो जाएगा बेटा, दूसरे में से पहले को घटा दो, यानी पाई में से पाई/2, यानी कि इसको घटा देंगे, तो 1 पाई में से आधा पाई जाएगा बेटा, तो आधा पाई बचेगा। तो D का मान क्या आया, पाई/2, और A का मान आया है 1/2 पाई। तो यहाँ से बेटा A का मान कितना आया है, 1/2 पाई, यानी कि 1 का गुणा पाई में, ठीक है, 12 हो गया। D का मान क्या है बेटा, D का मान है पाई/2, आधा पाई, ठीक है। यहां से मैं इसको हल कर दूंगी और आंसर आ जाएगा। देखो 13/2 है ना, ब्रैकेट लगा दो। अब देखो 2 से 2 कटा तो पाई बचा, ठीक है,
प्लस लगा दो, 2 से 12 कटा, 2 छंग 12, तो बेटा 6 पाई बचा। ठीक है, यहाँ से हल कर लो। 13/2 बचा। ठीक है, यहाँ से कर लो, 6 और 1 7 पाई, 7 पाई। ठीक है, यहाँ से बेटा हम लोग हल कर लेते हैं। 13/2, 7 ऐसे ही रहने दो। इस पाई की जगह क्या लिखोगे? 22/7 होता है इसका मान लगभग में। 7 से 7 कटा, 2 से 22 कटा। ठीक है, 13 का गुणा 11 में कर दो, तो 11 तिया 33 होता है। ठीक है, 33, 3 हासिल, 11 कम 11 और 11, 12, 13, 14, 143 सेंटीमीटर। यही मेरे लाल आंसर है। चाहो तो ऐसे कर लो, 11 तिया 33, 3 हासिल, 11 कम 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब देखो बेटा, ये प्रश्न नंबर है आपका 19। इसके बाद एक प्रश्न और बचा है, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म। ये कह रहा है, सवाल आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये टोटल लट्ठों की संख्या इसने कहा है, इसमें बेटा 200 लट्ठे हैं, यानी कि कुल है, यानी कि सबका योग है 200। कह रहा है 200 लट्ठों वाली ये से जो है ये लट्ठों की जो है ढेर है। ठीक है, अब कह रहा है पहली पंक्ति में बेटा 20 लट्ठे रखे हैं, यानी कि जो ये वाली पंक्ति है ना, पहली वाली, ये वाली, इसमें है बेटा आपके 20 लट्ठे, उसके ऊपर वाली में है आपके 19 लट्ठे। ठीक है, इसमें, और उसके ऊपर वाली में है यानी इसमें 18 लट्ठे। यानी ऐसे ऐसे करके बेटा इसकी लट्ठों की जो है पंक्तियां बनेगी। हमें नहीं पता बेटा इसमें पंक्तियां जो हैं कितनी बनेंगी हमें नहीं पता मेरे लाल। इसमें ऊपर तक कितनी पंक्तियां बनेंगी, यानी एन की संख्या हमें नहीं पता ये लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, यानी एन बताना है हमें। और ये कह रहा है, चलो पहले श्रेणी लिखते हैं। तो तुम लिख लेना कि लट्टों से पंक्तियों की जो है श्रेणी बन जाएगी तुम्हारी। यहां से क्या बन जाएगी मेरे लाल? सबसे नीचे है 20, उसके ऊपर है 19, उसके ऊपर है बेटा 18। ऐसे करके ये बेटा श्रेणी बनती जाएगी। तो इसमें बताओ पहले ए क्या है तुम्हारा? ए है तुम्हारा 20। ठीक है, डी बताओ तुम्हारा क्या है? 19 में से 20 घटा दो, तो बेटा डी का मान आया है -1। ठीक है, -1 ये आ गया ना। अब देखो, इसमें तुमसे एन पूछा है, कितनी पंक्तियां हैं बता दो, और तुमको दिया क्या है? टोटल लट्ठे कितने हैं? 200 ये दिया है ना। तो जो एन दिया है ना, इसका यूज कर लो। एन बराबर तुमको दिया है मेरे लाल 200। यहां पर इसमें वैल्यू रखो जरा। यहां पर होता है बेटा आपका n/2, ब्रैकेट लगाओ, 2a + n-1 इंटू में डी। ठीक है, बराबर के 200 लिख दो। यहां पर बेटा सारी वैल्यू रख दो। n कितना है हमें नहीं पता है, n तो पूछा ही है। 2 लिख दो। a कितना है? पहला a है बेटा 20 है, n नहीं पता है। d कितना है मेरे लाल? -1। ठीक है, माइनस का बेटा 1 है, बराबर के 200 है। ठीक है, अब यहां पर लिखो, इस 2 का गुणा ऊपर कर दो, अभी बताया था कैसे होता है। ठीक है, n को मेरे लाल ऐसे ही लिखा रहने देना। इसका गुणा करो, 20 का गुणा 2 में 40। यहां पर बेटा -1 का गुणा n में करोगे तो माइनस का n, माइनस प्लस और 1। ठीक है, यहां पर बेटा कितने आ गए? सही लिखा है ना सब कुछ? ठीक है भाई, तो n ये हो गए 40 में 1 जोड़ दो, 41 माइनस के n। यहां पर बेटा 200 में इसका गुणा करोगे तो 400 आया। ठीक है, अब देखो करते हैं। यहां पर बेटा इस n का गुणा अंदर कर दो, तो इस n में देखो होगा 41 n हो जाएगा, माइनस n का n में होगा तो n² बराबर के बेटा 400। ठीक है, यहां से माइनस के n² हो गए, प्लस के 41 n हो गए, 400 को उधर बुला लो, माइनस के बराबर के 0। ठीक है, अब देखो इसमें पता है क्या होगा? पूरी समीकरण में घटाना, माइनस का गुणा कर दो तो चिन्ह पलट जाएंगे। ठीक है ना, चिन्ह बेटा पलट जाएंगे। पलट गए ना। अब इसको हल कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करो। अब देखो 400 के बेटा फैक्टर करो, 400 के मेरे लाल फैक्टर करो, कितने आएंगे? 2 दूनी 4, 200 बना, 2 एकम 2 100 बना, 2 पंचे 10, 50 बना, 2 25 बना। ठीक है, 5 25 बना, 5 एकम 5। अब देखो 5 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 25। ठीक है ना, इसका फैक्टर बनेगा 16 और 25। 16 और 25 का गुणा करोगे ना तो तुम्हारा मिलेगा लास्ट का 400, और 16 और 25 को जोड़ोगे ना तो तुमको मिलेगा बेटा बीच वाला 41। ठीक है, तो
तो 16 और 25 से लगाते हैं सवाल। माइनस के 16 और 25 दोनों को हम जोड़ देंगे तभी हमको बीच वाला जो है माइनस का 41 मिलेगा। n कॉमन ले लो, n माइनस 16 हो गया। 25 कॉमन ले लो बेटा, 25, हाँ सॉरी सही है, माइनस प्लस माइनस हो गए और यहाँ पर मेरे लाल 6 हो गए, ठीक है ना, 16 हो गए, सॉरी 16 हो गए। तो n माइनस 16 बना और बना n माइनस 25, ठीक है, बराबर में 0 है। अब देखो n माइनस 16 लिख दो बराबर 0, n माइनस 25 लिख दो बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, n बराबर 16 आ गया, एक आंसर 16 आ गया और एक आंसर बेटा 25 आ गया। लेकिन इस बार तो दोनों ही आंसर प्लस में है बेटा। तो क्या दोनों आंसर सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? अब तुम पहले इसका वैल्यू an वाले फॉर्मूले में रखो, जिससे आंसर सही आएगा वही आंसर आपका सही होगा, जिससे आंसर प्लस में आएगा। लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बेटा इस वाले फॉर्मूले में जहां जहां n है d है सबकी वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू क्या है? देखो a की वैल्यू है 20, तो 20 लिख दो, प्लस लिख दो, n की जगह है 16 माइनस के 1 लिख दो, d की जगह है बेटा माइनस का 1, तो यहाँ से आया 20, 16 में से 1 गए तो 15 बचे, ठीक है, प्लस के 15 बचे और उस 15 में बेटा माइनस का 1 गुणा हो जाएगा तो माइनस के 15 हो जाएंगे, ठीक है, माइनस के 15। यहाँ से बेटा आपका 5 आया। तो जब हम लोगों ने n बराबर 16 रखा, n बराबर बेटा 16 रखा तो an का मान आया है 5, ठीक है, यानी कि आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने 16 को तो चेक कर लिया, अभी 25 को चेक करना है, इसके लिए जगह नहीं है, चलो इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा ही जगह चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर है बेटा an बराबर, अब देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। a कितना है बेटा 20 है ना, प्लस है, n कितना है 25 है, तो 25 माइनस 1 और d कितना है माइनस का 1, ठीक है, यहाँ से हल कर दो, 20 प्लस 24 बचेंगे यहाँ बेटा, 24 में माइनस 1 का गुणा हो जाएगा तो माइनस के 24 हो जाएंगे, माइनस के मेरे लाल 24 हो जाएंगे, माइनस के 24। देखो यहाँ से माइनस का आंसर आया, an बराबर आया है माइनस का 4। तो देखो जब हम लोगों ने n बराबर 25 रखा तो तुमको an का मान मिला माइनस का, यानी ऋणात्मक। तो ऋणात्मक मान तो नहीं लिया जाता, पॉजिटिव वाला लिया जाता है। तो तुम्हारा बेटा इसका आंसर है n बराबर 16, n बराबर 16, यही तुम्हारा आंसर है। जिसको रखने पर पॉजिटिव आंसर आए वही आंसर है। अब इसको देख लो, लास्ट सवाल है बेटा, कर लो। और रात के 1:45 हो रहे हैं, ठीक है, मैं इस टाइम आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा एफर्ट मेरे लिए भी लगाया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। चलो करते हैं। कह रहा है, अब देखो, अब मैं सवाल नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, सवाल आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको लिख के बताती हूँ। देखो ये जो लड़की है ना, ये है आपके आलू की बाल्टी, ये आलू की बाल्टी है। ये लड़की शुरू में यहाँ पर खड़ी होगी, यानी कि ये गर्ल है, यहाँ पर बेटा शुरू में खड़ी रही होगी। इसने क्या करा, ये कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, पहले इसको इस आलू की बाल्टी से जाना है इस 5 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर आलू रखा है, यहाँ पर आलू रखा है, यहाँ पर आलू रखा है, ये सब बेटा आलू रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये लड़की यहाँ पर खड़ी रही होगी सबसे पहले आलू की बाल्टी के पास। ये भाग कर गई, 5 मीटर गई, कितना गई, 5 मीटर गई, आलू उठाया इसने, आलू क्या किया, आलू उठाया, फिर 5 मीटर वापस आई, यानी 5 गई और 5 आई, तो कितना चली, 10 मीटर चली ना पहली बार में, ठीक। अब क्या करेगी, अब दोबारा इसको जाना है, अब जाना है इस 3 मीटर के पास, तो 5 में 3 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे मेरे लाल, 8 हो जाएंगे ना। तो ये 8 गई, 8 मीटर गई, फिर 8 मीटर आके इस बाल्टी में आलू को बाल्टी में डाल दिया, 8 मीटर गई और 8 मीटर आई, तो अब की चली 16, ठीक है। ऐसे ही आगे जाएगी, 8 5 3, फिर ये तीनों जुड़ेंगे, गई और आई दोनों जुड़ेंगे, 5 गई और 5 आई तो 10 आया, 10, 8 मीटर गई, 5 में 3 जोड़ा, ठीक है, और 8 मीटर वापस आई तो 16। ऐसे करके आपकी श्रेणी बनेगी। तो बेटा जब वो श्रेणी बनेगी तो वो श्रेणी क्या बन जाएगी जरा बताना, पहले बनेगी 10 मीटर की, फिर 16 मीटर की, ऐसे ही करके बेटा वो
चलती चली जाएगी, ठीक है। ऐसा वो कब तक करेगी, कब तक करेगी जरा बताना। इसमें लास्ट देखो आलू उठाना है, 10 आलू इस रेखा पर बेटा टोटल 10 आलू रखे हैं ना, तो वो 10 बार ऐसा करेगी, 10 बार आएगी और जाएगी, आलू डालेगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, ऐसा करके करेगी, ठीक है। जब वो ऐसा करेगी तो ये श्रेणी बन जाएगी। तो इसमें प्रथम पद बताओ मुझे, प्रथम पद उसका क्या बन जाएगा बेटा, प्रथम पद 10 बन जाएगा। डी कितना बन जाएगा, 16 में से 10 घटा दो, तो बेटा 16 में से 10 घटा दो तो 6 बन जाएगा, ठीक है। और बेटा ऐसा वो कब तक करेगी, कब तक करेगी, 10 बार करेगी ना, 10 बार करेगी, 10 बार करेगी, ठीक है। कह रहा है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना जाए तो इसमें प्रतियोगियों को कुल कितनी दौड़ दौड़नी पड़ेगी, कुल कितनी दौड़ दौड़नी पड़ेगी, यानी कि 10 बार में कुल कितनी दौड़ दौड़नी पड़ेगी। तो चलो करते हैं, तो कुल निकाल दो 10 बार की, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है ना। सॉरी यहां पर करते हैं, यहां पर बेटा कर लो, n कितना है 10 है ना, तो 9d रख दो, ठीक है। n बेटा देखो 10 है तुम्हारा, 2 है, 2 है, एक ही जगह क्या लिखोगे मेरे लाल, 10 लिखोगे, ठीक है, 10 लिखोगे, 9 लिखोगे, और इस d की जगह बेटा क्या है 6 लिखोगे, ठीक है, 6 लिखोगे। यहां पर बेटा लिख लो 2 पंचे 10, ठीक है, यहां करो गुणा 20, 6 चंग 36, 6 नम 54 हो जाएगा, ठीक है। 5 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 4 होगा, 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 का 5 का गुणा करो, 5 × 20, 5 7 35, 36 37, 370। क्या कह रहा है, आलू की बाल्टी ना जाए इसमें प्रतियोगियों ने कुल कितनी दौड़ दौड़नी पड़ेगी, 370 मीटर की दौड़ प्रतियोगियों को दौड़नी पड़ेगी। अभी भागना मत, ठीक है, सवाल सारे करवा दिए हैं, सवाल सारे करवा दिए हैं, अभी भागना मत, बस 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। सवाल बेटा सारे हो गए हैं, प्रश्नावली आपकी मैंने जल्दी जल्दी खत्म कराई है, प्रश्नावली 5.3 आपकी फिनिश हो गई है। और रात के बेटा 2 बजने वाले हैं, आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको अपनी घड़ी दिखा देती हूँ, मैं आपको अपनी घड़ी दिखा देती हूँ। रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे मैं आपके लिए शूट करती हूँ। देखो ये देखो, रात के 2 बज रहे हैं ना, पूरे 2 बज रहे हैं बेटा, तो देख लो इस टाइम भी मैं आपके लिए क्लास शूट कर रही हूँ, तो मैं आपके लिए कितना एफर्ट लगाती हूँ, आपकी मैथ आसान हो जाए, इसलिए बेटा मैं आपके लिए एफर्ट लगा रही हूँ। क्लास 10th की प्लेलिस्ट आपको बाय उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर एक एक वीडियो देख लो, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैथ सिखा रही हूँ, इतनी आसानी से बेटा कोई नहीं सिखाएगा। आप जितनी मेहनत ये 2 घंटे की वीडियो देखने में करोगे ना, मेरी इस 2 घंटे की वीडियो के पीछे 24 घंटे की मेहनत होती है, इसलिए बेटा 1 लाइक 1 सब्सक्राइब मेरी मेहनत के लिए कर दिया करो, इस चैनल को आगे बढ़ाओ। और आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी चीज की किसी भी कोई भी क्वेश्चन है या स्टडी से रिलेटेड कोई भी नीड है ना, तो topper+11@gmail.com इस वाले मेल पर बेटा मैसेज कर दो और हर जगह से बेटा जुड़ जाओ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेटा मिलते हैं प्रश्नावली 5, तो चैप्टर खत्म हो गया है। प्रश्नावली 6.1 के सरल समाधान के साथ मिलते हैं बेटा, तब तक ध्यान रखिए और इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।